अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज इस खुशियों भरे माहौल में। ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरे हुमायूं, हमारी पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हलीमा आप बहुत अच्छी लग रही है, आप सबको हाँ नहीं बहुत बहुत प्यारी लग रही है आप। पूरी टीम के हमरा हम आपको कहेंगे कि आपको दिल की गहराइयों से डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हमारी ऑडियंस लाखों में एक। लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो आपको। आज एक्साइटमेंट का माहौल है इस वजह से क्योंकि ईद का ये जो दिन होता है ना, ये बड़े ही टाइम के बाद आता है, पूरे एक साल के बाद आप इंतजार कर रहे होते हैं। एक तो छुट्टी होती है, सब मिलते हैं, सब कजन, और किसी घर ना जाना भी होना जाना पड़ता है गोश्त देने के लिए, तो आपने जाना ही है। आप किसी के हाथ भेजेंगे तो नाराजगी हो जाएगी। हलीमा आई एम वेरी कुछ लोग होते हैं जिनके घर आप भेज सकते हो, कुछ लोग होते हैं जिनके घर नहीं खुद ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मौजूद शुरू करें मैं बता दूं, मैंने जहान को पहना हुआ है और हलीमा ने भी जहान को पहना। जहान अस्मारा अस्मारा की तरफ से हम दोनों के लिए जो है ये कपड़े आए हैं, और मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने देखे नहीं थे पहले। ये टोटली अस्मारा और हुमायूं की चॉइस है, एंड दिस इज सो माय काइंड ऑफ क्लोथ्स। मुझे बहुत अच्छे लगे पहन के। मैंने कहा यार एक तो ऑब्वियसली मुझे हुमायूं की तो पसंद का पता था कि उसको मेरी पसंद का पता है, लेकिन अस्मारा ने मेरे लिए जो कपड़े डिजाइन किए, मैंने कहा यार इस बंदी के मैं आइंदा जरूर खरीदूंगी क्योंकि एग्जैक्टली शी नोज व्हाट काइंड ऑफ। आप नीचे लिंक पे देख सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम भी चल रहा है। जहान जो है वो अस्मारा उसको रन करती है और दो अदर पार्टनर्स भी उनके हैं। ये वेस्ट कोट भी उन्होंने मेरे लिए बनाई है ईद के लिए, बड़ा खूबसूरत तोहफा है, और हलीमा के लिए बड़ा खूबसूरत। आपकी वेस्ट कोट बहुत अच्छी है। जनरली जो है हम लोग तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन इस दफा आपने जो प्योर पाकिस्तानी वो देसी लिबास पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम्हें पता है ये जो अस्मारा है ना, ये पहले फुटबॉलर थी। हाँ, I know. हाँ, she was a player. Yes, she was a very. But thank you very much for giving us this dress. आज की जो मौजू है जनाब, ऑफ कोर्स ईद है तो ईद के बारे में कैसे बात नहीं करेंगे, लेकिन सेल्फियां लेने से ज्यादा बेहतर है कि आपने घर के बाहर देखें, कहीं आपने गन छोड़ा तो नहीं है, कहीं आपने ये तो नहीं किया कि आएंगे हाँ म्यूनिसिपल वाले तो आके ले जाएंगे। आपने खुद ख्याल रखना है क्योंकि आपकी गली है, आपका घर है, आपका मुल्क है, आपका शहर है, आपने उसको साफ रखना है। याद रहे कि सेल्फियां ठीक है, तस्वीरें बनाए, खुशियां बांटे, लेकिन मुस्कुराहटें बांटे। खुद सोचे कोई इंसान आपकी गली से गुजर कर जाएगा, उसे बदबू आएगी, उसको घिन आएगी कि क्या चीज पड़ी हुई है। आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से साफ करें। मुझे अभी तक याद है मेरी बड़ी नानो कहती थी कि गोश्त ऊपर आए ना आए, पहले नीचे गैरेज की सफाई जो है ना वो पूरी तरह हो जरूर होनी चाहिए। बहुत हुमायूं आपने जबरदस्त अच्छी बात की है। हमेशा हम लोगों को ये होता है कि यार ईद पे किसी के घर जा रहे हो तो जैसे ही किसी की गली में एंटर हो और आपको एक बदबू का एहसास हो ना, आलाइशें पड़ी हुई हो, तो आपकी तबीयत उनके घर जाने से पहले ही खराब होने लग जाती है। आप कहते हो यार जल्दी बेल का भी इंतजार नहीं करना, कॉल करो इनको कि दरवाजा खोलें और हम अंदर जाएं। तो ये अगर किसी को एहसास हो रहा है आपके घर आते हुए, तो ये एक अच्छा एहसास नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन लोगों का काम है म्यूनिसिपल वालों का, लेकिन इतने ज्यादा जब सारे जानवर ज़िबा होते हैं और हर घर से कुर्बानी हो रही है, हर घर से, और एक एक भी नहीं, दो दो तीन तीन समटाइम्स पूरे वेड़े ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा सा काम खुद भी कर देंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर है। अच्छा हलीमा, 10, 11, 12 ज़िलहज को जो है हम ईद मनाते हैं और उन पे वाजिब होती है, जिन पे फितराना और सदका ज़कात जिन पे वाजिब है उन पे कुर्बानी वाजिब होती है। हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर देने के लिए यकीन अपनी नियत बांधी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुर्बानी करते हैं। हम मद्देनजर रखते हुए ये कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये कुर्बानी जानवरों की खाली नहीं होती, ये कुर्बानी अना की होती है, ये कुर्बानी गुस्से की होती है, ये कुर्बानी उन सब चीज़ों की होती है जिससे खुदावंद ताला ने आपको मना किया है। तो जब इस बार कुर्बानी करें तो अपने अना को ज़िबा करें, अपने गुस्से को ज़िबा करें, अपनी नाराज़गियों को ज़िबा करें, और सब कुछ खत्म करके उठाएं फ़ोन, क्योंकि आजकल तो डिजिटल दौर है, और मिला लीजिए फ़ोन। लेकिन अगर इस बार आपने कुर्बानी ऑनलाइन की है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन आती है, लेकिन इस दफ़ा अगर आपने ऑनलाइन कुर्बानी की है तो ज़रूर ये ताकीद कर दें उनको कि वो किस तरह जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे दीन के हिसाब से है, क्या वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। 3 हिस्से होते हैं, एक अपना, रिश्तेदारों का, एंड तीसरा गरीबों का। ये 15 हिस्से नहीं होते कि मोहल्लों वालों का अलग, वो छोटे वाली बोतली जो है वो फुप्पो को देना, बड़ी वाली बोतली खाला को दे देना, ऐसे हिस्से नहीं होते। ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा यही काम बनता है। बिल्कुल जी, ज़ैनब की तरफ चलते हैं जिन्होंने मेरे ही जैसा रंग पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। She looks amazingly beautiful, stunning, and I think nobody looks as better as Halima you do। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बोलती है। थैंक यू
पहली वाली बात। आज जब मैं मेकअप रूम में दाखिल हुई तो जैनब उस वक्त ऑलमोस्ट तैयार थी और मैंने जैनब को देखा एंड आई वाज लाइक जैनब यू आर लुकिंग, इतनी खुशी से लेकिन मानो आज आईना होता, इतना खूबसूरत इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना खूबसूरत इंसान। पूरी होगी बात। असद भाई जैसा नहीं जैनब आप बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, एज दोनों बहुत ऑलवेज अच्छे लग रहे हैं। वेस्ट कोट पे ब्लॉक प्रिंट हुआ है आई थिंक, है ना, बहुत अच्छा। ये गुलाब साथ ने लगाया है या ये आपने खुद लगाया? नहीं बॉबी ने लगाया। बॉबी ने लगाया है। ये तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है साथ ने दिया हो, हाँ, हो लगाया सकता है, आपने लगाने का पूछा, पता आपने फूलों को उठा लिया आप दोनों ने? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पीछे वाले बाल आपके अपने ही किसी और? मेरे अपने हैं। ये झूठ बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना आपको? मेरे अपने नहीं, जो पीछे वो गुच्छा सा बड़ा है। हाँ ये मेरे अपने ही है, बिल्कुल के कमाल है, जेन्युइन हल्फ उठा सकती है इस पे। आपको मुझे लग रहा है फेक बाल देख देख के ना आदत हो गई। हमारी एक सुल्तान थी बड़ी प्यारी, हर किसी का ऊपर ना हमारी शक की निगाह से देख रहे हैं कि असली है कि नकली है। अच्छा कितने हिस्से होते हैं आपके घर में? झूठ ना बोलना, 3 तो हो जाते हैं, उस 3 के बाद 24 हिस्से होते हैं उस गोश्त के ये बड़े वाला जो पीस है ये उसको जाना आप खाला को ना जरा खाला की मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, और मैं तो सर पे खड़े होकर पहले तो कसाई के सर पे छोड़ो, अम्मी की बताओ, मैं अम्मी की अम्मी का भी बता रही हूँ। और मेरे फैमिली में एक ऐसे लोग हैं जो मैं उनका मेंशन करना चाहूँगी जो मुझे बहुत बुरी लगती है बात, कि सबसे पहले तो कलेजी तो अलहदा होती है, तो जो लेग पीस होता है वो पूरा साइड में रान। हाँ तो वो पूरा साइड में उसमें कोई मज़ह का नहीं है, मैं बताती हूँ पूरे बकरे के मैं बता रही हूँ मेरी रान नहीं नहीं आप पीछे नहीं जा सकते। दस्ती जो है वो दोनों साइड पे कर ली जाती हैं क्योंकि वो ज्यादा पसंद की जाती हैं। नहीं बाकी सारा जो गोश्त है वो उसी टाइम बांट दिया जाता है। अच्छा सिर्फ 2 दस्तियां बस साइड पे यार सब कुछ हम तो मिश्ता कहेंगे। नहीं बहनों के घर की बात दस्तियों की रीजन ये होती है, नहीं जो बकरे हैं वो अब्बू और मम्मी जो है वो बकरे करते हैं, हम लोग जो है वो तो ससुराल के राज खोले जा रहे हैं अपने घर के। मैं अपने घर का भी बता दूंगी। दस्ती जो है मंसूर को पसंद है क्योंकि मंसूर को लगता है कि उसमें मसाला ज्यादा अच्छी तरह अंदर तक जाता है, तो इस वजह से दस्ती बहुत रखी जाती है। वैसे बाकी सब जो है वो कर दिया जाता है। मैं जो है अपने गोश्त के सिर्फ 2 हिस्से बनाती हूँ। अच्छा जी। हाँ, एक अपने लिए नहीं, क्योंकि मुझे होता है कि यार मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ घर पे, पड़ा रहेगा फ्रीजर में और फिर वो एक टाइम आएगा कि मजबूरी में बनाना जो है वो पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 2 हिस्से बनाती हूँ, एक रिश्तेदारों का और एक। अच्छा हमारे यहाँ यहाँ मेरी अम्मा अब्बा इतने सख्त हैं कि वो फिफड़े होते हैं, फिफड़े हम कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं सब मिक्स होगा और मेरा भी यही। अच्छा जब वो मुझसे ना शुरू में पार्टीशन कराना शुरू की ना, वो छोटा बच्चा होता था कि तुम 3 हिस्से करो, गोश्त को अलग करो, तो मैं क्या करता जिसमें ज्यादा अच्छा वाला, अब बच्चा था तो ज्यादा अच्छा वाला गोश्त होता तो फौरन ना मैं निकाल के कहते ये हमारा है, तो अब्बू कहते थे ना बेटे, वो बाद में खरीबों के लिए लव हाउ माय पेरेंट्स टॉट मी, उन्होंने कहा ना आप करें, कहते ठीक है मोटी हो गई, मैंने कहा ठीक है। अब वो कहते थे कागज पे लिखो, कागज बंद करो, कागज को ऐसे करो और एक इधर फेंको एक इधर फेंको इधर। तो वो हमेशा ये होता था कि जो मैंने अपने लिए रखा होता था वो हमेशा गरीबों के हिस्से में जाता था। सो माय फादर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। आप तो कागज वाली बात करें, मेरी अम्मी क्या करती थी, वो छुरी कांटा चम्मच वो मुझे पकड़ा देती थी, बटर नाइफ और वो था। अच्छा। और वो कहती थी रख दो, तो मैं भी अब अगर चमचा रखना है तो मैं अच्छे गोश्त पे, अब मुझे होता था कि ये अब आएगा हमारे हिस्से में, तो वो हमेशा गरीबों के हिस्से में जाता था। ऐसे ही होता था। मुझे तो पता है ना, तो डिसाइड क्या करते हैं चमचा क्या कहलाएगा और कांटा क्या? वो अम्मी को पता होता था कि ये गरीब, वो मुझे तो नहीं पता होता था, वो उस तरह साफ होता था कि किस तरह से, तो वो रखवाती थी। लेकिन ये घरों में देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं कि बच्चों को सिखाना कि अपने लिए सिर्फ आपने अच्छा पसंद नहीं करना, जो भी हो गरीब हो रिश्तेदार हो सबके लिए आपने इक्वल जो है वो पसंद करना है। और बड़ी ये अच्छी चीजें हैं क्योंकि यही त्योहार जो है हमें ये चीजें सिखाते हैं कि हमें उनका भी कैसे ध्यान सिखाना ना। आपने इतनी प्यारी बात की है, आपने अपने बच्चों को जानवरों से बर्ताव भी सिखाना है। मैंने देखा है बच्चे खींच रहे होते हैं उसकी रस्सी, उसकी गर्दन में दर्द हो रहा होता है। मैंने इस बार भी देखा कुर्बानी में कि बच्चे खींच रहे हैं उसकी रस्सी और फिर कान से पकड़ के लेकर आ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाना, और बिलीव मी इससे ज्यादा अच्छी टीचिंग आप इन बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। उनका रवैया जानवरों के साथ कैसा हो, आप देखेंगे इंसानों के साथ भी उनका रवैया बहुत तब्दील हो जाएगा। और जब बेज़ुबान, मतलब अगर आप उनको ये सिखा रहे हैं ना कि जानवरों के साथ रवैया आपने अच्छा रखना है, तो ये आप सोचें कि अगर वो एक बेज़ुबान के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे ना, तो कभी जुबान वाले के साथ तो वो सोच ही नहीं सकते। अच्छा, अगर आप ये सिखाएंगे ना कि इनके साथ आप इनको हुश करें या साइड पे करें। अच्छा, एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है कि आजकल की जो माएँ हैं वो कहना शुरू कर देती हैं कि इसको डर लगता है, ये डर जाएगा, ये डर जाएगी, इसके सामने ज़िबा ना करें, इसके सामने नाम ना लें। ये
हम अगर इस तरह की चीज़ों से, ये हमारी सुन्नतें हैं जो हमने पूरी करनी है, अगर हम इस तरह की चीज़ों से अपने बच्चों को दूर करते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि उनको वाकई ही डर लगने लग जाएगा। हो जाता है बच्चे को ना भी डर लग रहा हो, अगर माँ ने ये बात बोल दी है किसी ने ये डर जाएगा तो वाकई डरने की करना। मेरे जैसे बच्चे को डर जाते हैं खून से, खुदा के लिए आपने नहीं करना कि कान से पकड़ के आपके लिए तू देख। नहीं, लेकिन आप कहें भी मत कि देखो, ये भी ना कहें, ये भी ना कहें कि मुझे बड़ा डर लगता है अभी खून से। पर ये कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि कुर्बानी देखनी है तुमने, तो मैं डर के देख रहा होता था। पिटना तो मैं डालता था, मेरा बकरा मार यार, मेरे बकरे को ले, ये भी बात होता था। तो मेरा बकरा ले। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ रहे। Alright, welcome back ladies and gentlemen। ईद की तैयारी तो आपने कर ली होगी, यानी कि आपने जो खाने पीने की तैयारी होती है ना वो तो कर ली होगी, अब सब कुछ सामने रख लिया होगा। क्योंकि जब ईद होती है ना हलीमा, तो बड़ी जल्दी आपके खाने बनना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 12 बजे जो है ना खाना लग जाता है, क्योंकि हर किसी गोश्त की बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है। तुम कुर्बानी भी खाती हो? हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, हम पहले दिन, ये बहुत वियर्ड चीज है कि हम कलेजी खाएंगे, लेकिन हम पहले दिन का खाना जो है वो चिकन बनाएंगे। नहीं, हम गोश्त, और मुझे लगता है कि वो जल्दी बनना इसलिए शुरू हो जाता है बिकॉज गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुर्बानी का गोश्त गलने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेहतमंद जानवर होता है। तो उसकी वजह से जो है ना सबको ये टेंशन होती है कि ऐसा ना हो कि गोश्त ना गले या अंदाजा गलत हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर थोड़ा पहले बनाना। तो मेरे मोहल्ले वालों ने मेरे बकरे पे नजर रखी रही है ना कि बकरा आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने कहा अल्लाह ना करे आखिर में नजर लग जाए मेरे बकरे को, अल्लाह माफ करे। अच्छा, पता है एक दफा इस तरह नजर लग भी गई थी हम लोगों को भी, किसी ने इस तरह कहा कि हम दुम्बे ज्यादा पसंद करते हैं मेरे बाबा, तो हम वो लेके आए और उनको सबने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो चराने के लिए गया और किसी कुत्ते ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो दुम्बे पे अच्छा, मैंने कहा शायद अंकल से कर लिया, अंकल वापस आए, लेकिन वो ज़िबा करना, मतलब उसको हलाल करना पड़ गया, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता था ईद तक, तो फिर दोबारा जानवर लेके आना पड़ा। तो नजर इज वेरी मच रियल। ठीक है, नजर लगती भी हम गरीबों को है, अमीरों को नजर नहीं लगती। मुझे लगता है अमीरों के लिए बुलेट प्रूफ है वो। ऑलराइट जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज उन अदाकार से जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पहले से इस तरह के ही इज एन अमेजिंग गाय, वो बड़ा डिटर्मिन्ड है। कुछ ऐसे लोग मेरी जिंदगी में हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ठानी भी थी कि उन्होंने ये करना है और उन्होंने करके भी दिखाई, यहाँ तक कि ऑल ऑड्स आउट। मुझे भी लगता था कि यार नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसको पता नहीं है कि कितना खज्जल ख्वारी है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ही हैज मेड इट। आप उनको बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं, दिल उनका पत्थर सा है, लेकिन अभी वो बहरूपिया से हैं। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं हमजा इसरार खान से, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड टुडे ही इज हियर, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन ही इज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमजा आप? वेलकम टू द शो। प्लीज आपने कर दिखाया, फिर जो आप करना चाहते थे आपने आखिरकार कर लिया। मैंने क्या किया जो किया अल्लाह ने। इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेडीज जेंटलमैन, दूसरे आपके गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं, प्लीज बैठिए। आपको दूसरे मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। ये आप इनको अक्सर बहुत सारी चीजों में देखे होंगे, बड़ी मीसनी सी हैं। मीसनी तो यकीनन है, जिद्दी भी बड़ी है, और जिद्दी के साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन सारे जो उनके ड्रामास है ना, हुमायूं जो है उनके नाम इस तरह से करके ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो, और वो सल्तनत पे राज भी कर चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस महानूर मलिक। अस्सलाम वालेकुम महानूर, क्या हाल चाल है? लेडी इन ग्रीन, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है महानूर? कैसी है महानूर? ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। प्लीज बैठिए। अब आप अपने मेहमानों को बिल्कुल जी, मेहमानों को बुलाते हैं। मैंने इस बंदे का इंट्रोडक्शन जो पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई और मैं हुमायूं से डिस्कस करने लग गई। I know him, the dropout. है ना, हाँ, द ड्रॉप आउट गाय उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा होता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज लोग इस तरह की चीजों को छुपाते हैं और कहते हैं नहीं जी किसी को पता ना लग जाए। तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो सब कुछ करने के बावजूद, हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस है, एंटरप्रेन्योर है वो, और उन्होंने कहा कि जी मैंने ड्रॉप आउट तो मैं हो गया था यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था जिंदगी में। तो आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं नन अदर देन तलत खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है?
वालेकुम सलाम। आपने ग्रीन कॉम्बिनेशन किया, मुझे लगता है आज आप सब जो है वो ग्रीन पहन के आए हुए हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप तलन? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लास्ट हफ्ते मेहमान को बुलाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि उन्होंने कौन कौन से ड्रामाज में काम किया हुआ है, कौन कौन से ड्रामाज में नहीं। सोशल मीडिया में मैंने उनको बहुत देखा है, महानूर के साथ भी उनकी अपीयरेंसेस होती रहती हैं, तो मुझे पता है कि शी इज़ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस। हमारे साथ ताल्लुक है उनका? उनकी बहन है। उनकी बहन है, ये तो बताया ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कहकशां? कहकशां ने वो कलर चुना है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच। ब्लैक कैन नेवर गोस रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, कहकशां से जब मेरी मेकअप रूम में वो बैठी हुई थी तो कहकशां ने बड़ी एक प्यारी बात की, उन्होंने कहा मुझ पे ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा आप वैसे इतनी प्यारी हैं। थैंक यू। नहीं, आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, एंड यू हैज टेकन द ऑर्ड। आपने आज ड्रेस बैंड शर्ट पहनी है। मेरा आज बहुत इरादा था, मैंने कहा आज ना मैं भी कुछ इस तरह की चीज़ करता हूँ। फिर मैंने जब कॉल की तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा हिम्मत भी ना करना ऐसी कोई, तो मैंने कहा जिद्दान हो गया, नहीं करते ऐसी हिम्मत। बहुत बहुत ईद मुबारक हो सबसे पहले आप सबको। यार हमजा, सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे। आई रिमेंबर व्हेन वी मेट द फर्स्ट टाइम, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू पुट दिस वे कि यू वर नोबडी एट दैट टाइम, ठीक है? आप एक मेरे अच्छे दोस्त थे और यही बहुत बड़ा आपका क्लेम टू फेम था। जोकिंग। लेकिन आज माशाल्लाह यू पुट ऑन द टीवी, आप लगाएं हमजा इज देयर, हमजा हर किसी के साथ मौजूद है। अभी फैसल के साथ आप काम कर रहे हैं, अब जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम ले आप उनके साथ काम कर चुके हैं। ये क्या ऐसी चीज़ थी जिसने हमजा को आज वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचना चाहता था? अल्लाह ताला यकीनन ऑफ कोर्स पावर्स विद यू। सबसे पहले तो नो डाउट अल्लाह ताला का बहुत करम है और मेहनत, फोकस। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि फोकस, अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो यू हैव टू बी फोकस। जितना आप फोकस रहेंगे आप अचीव, एंड कंसिस्टेंट आल्सो। एग्जैक्टली। और मुझे याद है हलीमा, मेरी जब हम एक सेंटर था अक्स, मेरी जब इससे मुलाकात तो हमजा से हुई तो हमजा वाज वेरी वेल ड्रेस्ड गाय ना, और हमेशा तैयार। वो जो साफ सुथरे वाले लोग होते जो हमेशा तैयार होते, और हम वही जो टी शर्ट घर में मिली वो पहन कर आ जाए, ही वाज ऑलवेज रेडी। बट टॉकिंग टू यू मानूर, हाउ इट स्टार्टेड? शुरुआत कहाँ से की? क्या सोचा मशहूर होना है, हर जगह पे दिखना है, या उस बिल बोर्ड पे मेरी तस्वीर होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा कि हर जगह दिखना है, बस ये है कि मुझे शौक है कि मैं कुछ डिफरेंट प्ले करूं, तो बस। आपने कहा मीस नहीं प्ले कर ली? नो, मीस नहीं। हाँ, मैंने प्ले किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मानो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि नहीं, आपके जो फेस है ना बहुत बेबी फेस है। लास्ट टाइम भी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो एवरीवन वाज सेइंग कि शी वाज परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर क्योंकि इसका बेबी फेस है। तो ये जो इतने ड्रामाज हैं जिसके बहुत प्यारी लगती है, आप पे जुल्म होता है ना, दिल को तस्कीन मिलती है। बंदे को हो रहा होता है यार प्लीज इस पे जुल्म मत करो, तो वो हाँ, यही तो है कि जब मासूम शक्ल आपको जो धोखा देती है ना तो और ज्यादा अजीब लगता है। आप हैं वैसे, धोखा देती है आपकी शक्ल वैसे? नहीं, डिसीविंग नहीं, ना करें मानू, अब आपने कह दिया। नॉट एट ऑल, नहीं। आप जो दिखती है वही अंदर। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं वैसी रहूँ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ। अच्छा तलब, यूजुअली सोचा जाता है कि जो एक बार यूनिवर्सिटी छोड़ दे, जिनको निकाल दिया जाए, वो फिर दुनिया की दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारे माँ बाप ने कहा था, फिर देखना, मैं कहना नहीं चाहता, वो अक्सर वो दिखाते होते हैं एक रिक्शे वाले की तस्वीर, कहते हैं ये बनना है तुमने ना, ये जब निकल जाओगे तुम ये बनोगे। मेरा भी दूध वाला सीन चल रहा था तकरीबन। तो ये क्या हुआ, कैसे तुम इस तरफ आए और फिर तुमने सॉफ्टवेयर हाउस ही बना लिया? हाउ डिड इट हैपन? वेल, इन द बिगिनिंग जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो, तो और इंजीनियर को आप पसंद नहीं थे? हाँ, ऐसा ही था। तो दोनों की लग नहीं रही थी, मोहब्बत ना हुई। सो आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन पिज़्ज़ा हट, और घर वालों को ये लग रहा था कि हमारा बेटा इंजीनियर बन रहा है। ओए। तो आप जाते ही नहीं थे वहाँ पे और मैं नहीं था सिर्फ अपनी जॉब पे चले जाते थे उसकी जगह पे? तो ड्रॉप आउट क्यों हुए और व्हाई यू आर सो प्राउड ऑफ इट कि यू आर अ ड्रॉप आउट? Just because I really don't like it. When I start my internship in a company, being a surveyor, तो तकरीबन 12-1 बजे तक मैं सर्वे करता रहा, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। सो वहीं से मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे से चला कि तुम नहीं पढ़ रहे हो और अचानक से कभी रिवील हुआ, ये नहीं पता ही नहीं चला कभी भी? तकरीबन 1-1.5 साल बाद रिवील हुआ। कैसे पता चला ये तो बताओ ना, कैसे पता चला? मुझे किसी रिश्तेदार ने देख लिया पिज़्ज़ा हट पे सर्विंग करते हुए। और ये सबसे आपकी किस्मत फूटी भी होती है कि कोई आपका रिश्तेदार देख लिया, वो 10 बता के बताता है। मुझे जिंदगी में कोई फैन भी मिला, या मुझे कोई फैन तो क्या ही हमारे होंगे, बट मुझे जो भी देखने वाला जानने वाला रिश्तेदार मिला, वो मैं जब पेशावर मोड़ के लंडे में होता हूँ।
मैं अक्सर जब वहां जाऊं मुझे कोई ना कोई सामने टक्कर जाता है और कहते हैं आप वही तो मॉइस्चर पे आते हैं। नहीं मास्क पहनिए actually। यार मैंने मास्क हमायों पहनता है मास्क, लेकिन हमायों की अपीयरेंस ऐसी है, ऑब्वियसली बाल ऐसे हैं, हाइट पहचाना वगैरह के वो हमायों पहचाना जाता है। तो तो मुझे लगता है इनका और मेरा सैलून भी एक है, मैं इनको एक जगह देख रहा होना हूँ। चाहिए, नहीं, अगर वो दोस्त भी वगैरह issue मिल होना जाए। चाहिए। लेकिन अगर रिश्तेदार मिल जाए तो वो तो फिर हाँ, अच्छा, बहुत ही बहुत ज्यादा। embarrassing झूठ बोल होता है। लेता हूँ मैं। जब लंदन में मैं बहुत दफा मिला हूँ, अक्सर दोस्त कहता है वो, मैंने कहा हाँ यार मम्मी आई थी, मिल नहीं रही है यहाँ पे, वो कहाँ पे फ्रूट वाली जगह कहाँ पर है, हालांकि मैं उस लंदन में होता हूँ। ठीक है, I'm just checking out कि क्या है आज नहीं, लंदन इसमें में। कोई you should not be ashamed of wearing लंडा, मुझे तो बहुत But you अच्छा should लगता be है। ashamed of telling it's London. I think that's the point. अच्छा कहकशा, महानूर को देख के आपको भी आइडिया आया कि यार मुझे भी करना चाहिए, मेरी बहन इतनी अच्छी लगती है स्क्रीन पे, सब इसकी तारीफें करते हैं, तो मैंने भी ये करना है, कुछ ट्राई करती हूँ, या नहीं पहले से आपको भी शौक था? नहीं, स्टार्ट पहले मैंने ही किया था। क्यों बड़ी है मुझसे? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अब आपने हो रहा है। हाँ, मैंने पहले स्टार्ट और आपने कहा कि बहन को भी इंशाल्लाह उसी रास्ते पे लेके जाऊंगी जहाँ तो पे वो है। बहन जो है वो माशाल्लाह से ज्यादा टैलेंटेड थी, तो वो आगे आ गई। अच्छा, आज क्योंकि ईद है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आई कम टू हमजा। हमजा, आप नहीं करते हो कुर्बानी और पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्या कहते हो मैं तो एक्टर हूँ, क्या बात कर रही है, पैसे या तो इसी के लेने साथ भी काम कर जाते रहा हैं, हूँ। पार्टिसिपेट भी I am a करते हैं, lead घर actor, पे भी क्या सब बात कुछ कर रही है? होते अच्छा, हैं। पहले कुछ ऐसे होता था कि जब एक्टिंग से पहले 8-10 दिन पहले, हफ्ता पहले हम लोग ले आते थे कोई भी बकरा, दुम्बा, कुछ भी जानवर वगैरह जो होता था, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके और मतलब सबसे जिलहज के 10 दिन literally उसी के साथ Sound होते a हैं। बकरा like a girlfriend, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड अच्छा करके। लिटरली, क्योंकि वही मेन आपकी कुर्बानी वही है कि जब आपको उससे मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, Affiliation अटैचमेंट हो जाए, उसके और बाद फिर कुर्बानी का मजा। True, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा होता है कि कभी कभार तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है कि ईद के दिन मैं गया हूँ, जाके मैंने जानवर लिया, कुर्बानी की, उसके बाद जाके फिर रीजन क्या है? कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट्स होती है, फिर आउट ऑफ सिटी, कराची से कभी लाहौर से कभी इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग वगैरह। तो लेकिन खड़े होते हो या नहीं? अब नखरे हैं बिल्कुल, कि यार मैं बिल्कुल एक्टर खड़ा हूँ, क्या होता हूँ। बात कर रही है, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, ऐसा कोई नखरा नहीं होता। ऐसा कुछ भी मैं तो यहाँ से मॉर्निंग शो होस्ट घर तक जाता हूँ, लेकिन जब अम्मा की नहीं, जलील होता हूँ ना अम्मा से, नहीं, पूरा चल जाता है मैंने बात अभी के। कुछ ऐसा पहले ही करना शुरू किया कि जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं थोड़ी अच्छे हालत में जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत बुरी हालत में भी लोग पहचान चुके हैं, तब मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी तीनों से पूछेंगे कि ईद पे वो कुछ बनाती हैं खवातीन या नहीं बनाती, सिर्फ खाने पे ही जोर होता है, क्या क्या इनकी रूटीन होती है ईद वाले दिन। कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हलीमा और हमारे के साथ हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। मैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा जुल्फ़िकार, चार खूबसूरत सितारों के साथ मौजूद हैं, जो कि जैसे क्लास भी नहीं होते, खुसर फुसर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। पता भी है कि मैं बोल रहा हूँ, क्यों आप दोनों बातें कर रहे हैं? स्टैंड कर दूंगा मैं आपको आपकी सीट पे। हम पहले से बात कर रहे थे, पहले से बात ब्रेक खत्म हो गई। मैंने बीच में बोलना शुरू किया। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, पैर पड़ जाओ आपके। माजरत हो सकती है, माफी हो सकती है। अच्छा, अब आपके साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? हम 5-5 सवाल आपसे ईच करेंगे। आपने उन सवालों के सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जवाब देने बिल्कुल गलत। और दो, हर सवाल की 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। आपने गलत ऑप्शन का इंतखाब कर ये मेरे आपको तो पता होगा। ये मेरे मैं सिग्नेचर इसमें हमेशा वीक रहता हूँ। हाँ, आप तो पढ़ाई में तुम्हें पता है कितने लायक है माशाल्लाह। सो ये हो सकता है कि जो 5 सवाल हैं ये आपने याद रखना है। मेरे सिग्नेचर शो की गेम है जो मैंने यहाँ पे लाई है, तो इसलिए मैं बहुत प्राउड हूँ इसको लाकर यहाँ पर। आप लोगों ने ये 5 सवालों गलत जवाब देने, लेकिन सोचना मना है। ये जूस आपका मैं जल्दी से पास ऑन कर दूंगा, ठीक है? 5-5 ईच सवाल होंगे, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? गलत जवाब। ठीक है, अब मैं जिसकी तरफ पॉइंट गलत जवाब जिसकी बात पॉइंट करूंगा वो देखेगा, ठीक है? पाकिस्तान का सबसे मशहूर कॉमेडियन कौन था? अली जफर या उमर शरीफ? अली जफर, वेरी गुड। अली जफर कॉमेडियन है, गुड। मिल्की वे में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? मरकरी या वीनस? मुझे पता ही नहीं है। गलत जवाब देना है, मरकरी या वीनस? सही दे देगी। ऑलराइट, पाकिस्तान की सबसे मशहूर, आपने काउंट करने जी नंबर सबके। पाकिस्तान की सबसे मशहूर फीमेल सिंगर कौन है? मोमिना मुस्तहसिन या आबदा परवीन? मोमना। खुदा का खौफ करो यार, आबदा परवीन, वेरी गुड। ऑलराइट, ड्रामा राइटिंग की फील्ड में पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कौन है? फरहत इश्तियाक या उमैर अहमद? उमैर अहमद। उमैर अहमद हैं, फरहत इश्तियाक नहीं है। मुझे दोनों का आइडिया नहीं है। ऑलराइट, कोई मसला नहीं है। कौन सी फीमेल सिंगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है? मीशा शफी या आबदा परवीन? आबदा परवीन है, मीशा शफी गलत जवाब देना था। ऑलराइट, तीफा इन ट्रबल फिल्म का लीड रोल किसने किया? अली जफर ने या वहाज अली ने? वहाज अली ने। वहाज अली ने, गलत जवाब, वेरी गुड। ड्रामा बला का विलन कौन था? बिलाल अब्बास या आगा अली? आगा अली। आगा अली गलत जवाब है, वेरी गुड। फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्टर कौन है? बिलाल अशरफ या फवाद खान?
बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ गलत जवाब है, वेरी गुड। वैसे बात सुने, बला का जो विलन था वो बलाई थी। बलाई थी, ऑल राइट। ड्रामा प्यार के सत्य का लीड एक्टर कौन था? बिलाल अब्बास खान या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। ये देखा, वेरी गुड, तुम तो यानी कंपेटिटर्स को देखते हो। गलत जवाब। पाकिस्तान की सबसे मशहूर सिंगर नुसरत फतेह अली खान किस जॉनरा में मशहूर है? पॉप या कवाली? पॉप। खुदा का खौफ करो लड़की। ऑल राइट। इंसानी जिस्म का जवाब। कौन सा हिस्सा पैदाइशी तौर पर पूरा बन चुका होता है? हाथ या आंखें? हाथ। हाथ गलत जवाब है, आंखें बन चुकी होती है, वेरी गुड। पाकिस्तान का नेशनल एलिमेंट कौन सा है? लाइन या मार्कोर? लाइन। यार तुम्हें ये नहीं पता, मार्कोर है, पर वेरी गुड। ऑलराइट, अगला सवाल। महविश हयात को पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस फील्ड में भी पहचाना जाता है? सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग। सिंगिंग गलत जवाब है, वेरी गुड। डांसिंग इज द राइट आंसर। अल्फा ब्रावो चार्ली किस थीम पर बेस्ड है? मिलिट्री एक्शन या लव स्टोरी? लव स्टोरी। वेरी गुड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद में। आई विश। एक्रोफोबिया किस चीज का डर है? ऊंचाई का या अंधेरे का? अंधेरे का। अंधेरे का गलत जवाब, वेरी गुड। बोल फिल्म के मेन डायलॉग क्या है? जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? मैं मर जाऊंगी अगर तुम ना मिले तो? मैं मर जाऊंगी अगर तुम ना मिले तो। ओह यार सीरियसली, ऑलराइट। 3310 मोबाइल किस वेरी गुड, सही जवाब है। 3310 मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? नोकिया ने या एप्पल ने? एप्पल ने। एप्पल ने, वेरी गुड। ऑलराइट। एक और सबके मॉर्निंग शो होस्ट का नाम क्या है? हुमायूं अब्बासी, साहिर लोधी? साहिल लोधी। यार हेलो, मैं आपको साहिर लोधी लगता हूँ। ऑलराइट। आखिरी, एक पूरे हफ्ते में कितने मिनट्स होते हैं? 8640, 10080? नहीं पता। 10,080। 10,080 सही जवाब था। पता ही नहीं है मुझे, तुक्का नहीं हमारा ना, पता। इसलिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, लाहौर? कायद-ए-आज़म। नहीं, ये गलत जवाब, वेरी गुड। पाकिस्तान के सबसे मशहूर फिल्म वॉर किस लीड एक्टर ने की थी? अली जफर या शानशाह? अली जफर। अली जफर गलत जवाब है, शानशाह ने की थी। ऑलराइट, कितनों के सही हैं भी बताएं जी। 5-5 सवाल हो गए मेरे ख्याल में, सबके हो गए 5-5? के गलत है, सही नहीं। मेरे 2 गलत। ऑलराइट, अच्छा, थोड़ी देर में आप लोगों को काउंट करके जो है वो रिजल्ट्स बता दिए जाएंगे हमारी टीम की तरफ वैसे से। मुझे वैसे तुम्हें अगर मैं कुछ भी नहीं करी थी, यहाँ जिंदा लाश बन के बैठी हुई थी, मुझे काउंट कर लेने चाहिए थे। ये वैसे मेरे दिमाग में काउंट किया तुमने? क्योंकि आपने मुझे जिंदा लाश बनने को कहा था। मैं तो जिंदा लाश बनने को कहा था। अच्छा, तो आप बताओ भाई, आप करती हो काम शाम, कुछ पकाती शिकाती हो? पकाती शिकाती कि मैं एक्ट्रेस हूँ, डोंट टच मी? ओह नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बनाती हूँ वो घर वाले खाते ही नहीं है, तो मैं बनाती इतना हूँ। अच्छा बनाती है? इतना अच्छा बनाती हूँ। आप माशाल्लाह। बनाती है कुछ भी नहीं बनाती? कुछ बनाना आता है या बनाते ही नहीं है? ये भी होता है ना। नूर अच्छा बनाती। नहीं, मैं अच्छा बनाती हूँ बिरयानी, पुलाव, बट बीफ मटन नहीं आता बनाना मुझे। बीफ मटन नहीं आता, तो इस वजह से ज़ाहिर है ईद पे कुछ नहीं बना सकते। तलत, आप कोई काम करते हैं, कोई जानवर लेके आते हैं, उसका ख्याल रखते हैं? मुझे ज़बा करने का काफी शौक होता है, वो मैं करता हूँ। किसको? जानवर, कुर्बानी के जानवर, ठीक है, बस ये ठीक है। ज़बा उसके अलावा जो जिम डाइट है वो भी मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको जल्दी से रिजल्ट बता दूं जी। कहकशां, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने 3 जो है बिल्कुल ठीक बताए हैं और आपके 3 गलत हैं। 6 सवाल थे टोटल। हमजा, आपने 5 ठीक बताए हैं और आपने 5 ठीक बताए और आपने 5 ठीक बताए, तो आप तीनों में टाई है। एक सवाल मैं आपसे आखिरी करूंगा, एक और आप लोगों ने उसके जवाब बताना है जल्दी से, और वो सवाल होगा ये। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 1.5 लाख या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख सही जवाब है, गलत देना था, आप तो आउट हो गए। ऑलराइट। पाकिस्तान के सबसे मशहूर टीवी होस्ट का क्या नाम है? आमिर लियाकत या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। ये मुझसे था, इनसे था? इनसे था वैसे। और चले मैं दूसरा कर लेता हूं। आप दोनों में से जो पहले जवाब देगा, हलीमा आपने देखना पहले में से कौन जवाब देगा, ठीक है? ऑलराइट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान जवाब। इस्लामाबाद से लाहौर। इस्लामाबाद से लाहौर। इस्लामाबाद से लाहौर सबसे बड़ी मोटरवे, ठीक है? आप मेरे ख्याल में निकल ही जाए, क्योंकि आपने बड़ी, आप तलत आप जीत गए बगैर कुछ बोले। आपके साथ जिंदगी इतना साथ दे रही है, ऑलरेडी ड्रॉप आउट हुए, तुमने सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, कुछ बोले बगैर तुम ये गेम जीत गए। मेरा ख्याल है तुम माँ बाप की दुआ लेकर किस्मत के धनी होते हैं ना, तो आप ऐसे ही लग रहे हैं कि किस्मत आप पे मेहरबान है। आपसे मेरे दोस्ती का आगाज आज से करता हूं, आज फॉलो बैक आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। वेल डन यार, वेल डन। आप एक गेम जीत चुके हैं, तलत हैज वन दिस गेम। बट हमजा, मुझे लगता है आप कुकिंग करते होंगे, आपको खाना शाना पकाना आता है? बहुत कम, ऐसे उस तरह नहीं आता। क्योंकि आप कराची में अकेले रहे होंगे तो आ जाता होगा। अकेले बस ये है कि ऑमलेट बना लिया, अंडा किसी भी किस्म का बनवा लें वो मैं बना लेता हूँ। इसके अलावा मतलब इतना आता है कि अकेले रह सकते हैं? आता है, ऑमलेट आता है, क्रैम्बल्ड आता है, सब ये मैं करता हूं। अंडे आपको सारे अंडे बनाने आते हैं। अब तलत आपका क्या सीन है? मुझे सैंडविचेस बनाना आते हैं। अच्छा ठीक है। मतलब मोस्टली जो जिम डाइट होती है वो मैं खुद बनाता हूँ। वो आप खुद बना लेते हो? जिम डाइट में आपको क्या क्या आता है? आप क्या क्या बना लेते हैं? स्टेक्स आती हैं। ओके, मुझे भी आती है, वेरी गुड। ठीक है, बॉइल्ड एग हो गए।
अच्छा यो व्हाट्स ऑल ऑफ योर्स फेवरेट डिश इन कुर्बानी? सबसे मजेदार क्या चीज है? एक टाइम था जब बचपन था मुझे कलेजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि सुबह सवेरे सबसे पहले कोई चीज अगर आगे रखती थी, अम्मी कहती थी चलो जी आओ कलेजी खा ले, सारे खा ले। आई लव कलेजी। यू लाइक कलेजी? आई विल गो फॉर कलेजी। कलेजी निहारी। निहारी किसी के हाथ की बनी हुई? हाँ, क्योंकि आपको तो आती नहीं खुद आती है। ठीक है, अब आप बानूर क्या है? मुझे सभी अच्छा लगता है, कुछ भी मिल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा क्या कुर्बानी की गोश्त की क्या चीज? नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त, अच्छा वैसे हाँ दैट्स गुड चॉइस। तलत मुझे चॉम्प्स अच्छी लगती है वैसे। हाँ, मुझे मेरे ख्याल आज बन रही है ज़ैनब? जहाँ पे बहुत अच्छी। नहीं, आज कढ़ाई बन आज कढ़ाई बन रही है माज़रत के साथ। अच्छा मुझे आई लव यखनी पुलाव, मुझे मटन का यखनी पुलाव इतना मजे का लगता है। यखनी पुलाव मटन का नहीं, आप बीफ का खा के देखिए, दोनों मजे का होता है। बहुत दोनों का मजे का। बहुत अच्छा, ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि बीफ में वो जो एक चर्बी होती है ना, वो जो पिघल के उसी के अंदर मतलब उसका चावलों taste के develop अंदर होता है, रच exactly. बस जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे- बट गरम गरम आपने उसको फ्रिज में या कुछ भी बाद में रख के दोबारा microwave से माइक्रोवेव करके खाएंगे तो आपका गला पकड़ा जाएगा, आपने उसी टाइम गरम खाना। अच्छा मुझे आई लव यखनी पुलाव इन मटन, क्योंकि मटन आपको बड़ा कम नसीब होता है, इतना महंगा मटन है, अल्लाह माफ करे आजकल जो चल रहा है रेट। आप खा रही है मटन आजकल? मिल रहा है आपको? नहीं, आपके भी हालात मेरी तरह टाइट है। नहीं, मुझे बीफ मटन पसंद इतना नहीं है, मैं आप- सिर्फ ईद पे ही खाती नॉट हूँ। मीट। आप ईट खाते हो? नॉट मीट आई एम पर्सन? नॉट अ मीट पर्सन। आर यू अ मीट पर्सन? लव मीट। लड़के तो मेरे पे होती हैं। लगता नहीं है, लेकिन मैं जितना मैं गोश्त ये खाता हूं, जितने ये मैं ब्लेस्ड बकरा लोग हैं हूं। उनको तो हाँ। जरूर भाई खाना चाहिए, मीट भी बीफ भी, लेकिन फिर भी अपने सेहत का ख्याल रख के खाएं। But do you gain weight like this? नॉट लाइक दिस बट यस आई Do you गेन। gain weight like this? उसकी तो हालत से ही लग रहा है कि नहीं, आप नहीं तलत no। आप पे जल्दी चल हाँ, जाता मेरे है। जल्दी हो जाता है। हमजा तुम पे जल्दी नहीं, चलता मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मैं जो भी खा लूँ ना मैं सेम मैं भी जो भी खा लूँ इतना जल्दी नहीं, लेकिन पेट मेरा अब निकलना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ खा लूँ और मतलब लेटे हुए खाऊं और कुछ देख रहा हूँ उधर ही सो जाऊं तो हर किसी के ऐसा घर होता पे है। ईद के लिए रात को एक खास डिश बनती है। दिन में तो हम लोग ज्यादातर कलेजी खाते हैं क्योंकि वो सबसे क्विकली वो बन जाती है हर किसी के घर पे, लेकिन रात को एक खास डिश बनती है मटन या बीफ की। क्या होती है वो? एक सिग्नेचर मुझे जो स्टाइल खास होता है। लगती है वो चॉम्प्स लगती है, तो रात मैं को तो बन हमेशा उसी जाती की है? डिमांड कर रहा हूँ। हाँ, ओके अच्छा चाप पे तो गोश्त ही नहीं होता यार। पुलाव और और तो लड़ने में बीफ, मजा आता है। कढ़ाई टाइप मामा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। कढ़ाई नहीं होती, वो बीफ का सालन होता है। सालन अच्छा होता यार है। कभी तुम लोगों ने रोश बना के खाओ? उफ, मैंने अभी पिछले दिनों रोश बना के मेरी बहन ने बनाया था रोश, मेरे ख्याल से वीकेंड पे, और वो इतना अच्छा बना था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक रेस्टोरेंट है वहां से बड़ा अच्छा रोश मिलता है, लेकिन आपको उनको पहले कहना पड़ता है इस्लामाबाद में। थोड़ा सा हम एक break। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गेम्स की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से वापस आ गए हैं हम लोग और डिफरेंट गेम्स जो हैं उनके लिए ये लोग तैयार बैठे हुए हैं। पिछली गेम में हुमायूं ने बिल्कुल मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका ना, नहीं दिया, ना। इसमें मैं शुरुआत करूंगी, इस वजह Yes. से मुझे बिल्कुल अपना आप जो है वो यहाँ पे Use एक्स्ट्रा this. लग रहा था, तो इसलिए मैं इस गेम की शुरुआत करूंगी। और टीम बना लेते हैं, आप दोनों एक टीम है ओके। और आप दोनों एक टीम है और आप आपस में दोनों एक- सलाह ना, ना, मशवरा ना, कर सकते हैं। हम तीन एक टीम। 3 आप तीन एक टीम बन और जाए, आप हम तीन एक टीम आप बन तीन जाए, एक। ठीक है। अभी लेकिन आप हमसे जाहिर है पूछेंगे। मैं सवाल पूछूंगी आपसे और ये सवाल पूछेंगे आपसे। एक पर्सनालिटी मैंने आप लोगों को गेस करानी है, लेकिन वो पर्सनालिटी के बारे में मैं आप लोगों को कोई हिंट दे सकती हूँ, कुछ दे सकती हूँ। पर्सनालिटी आप लोगों ने गेस 2 से 3 हिंट्स आप Guess the 2 से 3 personality. हिंट्स हाँ, दूं, आप ठीक 2 है? से 3 हिंट्स तैयार है और हम आपसे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ इस गेम में ये करेंगे आप, हम कम से कम 20 सवाल इनसे कर सकते हैं। ये जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगी, ठीक है? हाँ या ना में देंगी, आप उनसे सवाल ही नहीं कर सकते पॉलिटिशियन है जमशेराज की या, तरह समथिंग, ठीक है? और मैं हाँ या ना में और जवाब दूं। हम इसमें 50 नंबर है, हमारे पास एक लाइफ लाइन है, मदद कीजिए। कभी भी हम इनसे कह सकते हैं मदद कीजिए, एक और एक्स्ट्रा हिंट दे देंगी, उस एक्स्ट्रा हिंट पे 10 नंबर कटते जाएंगे, लेकिन हम वो हिंट नहीं मांगे, हम बड़े तेज लोग हैं। शुरुआत करें। पर्सनालिटी ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तैयार, पहली ठीक हिंट है दे जी। पहली हिंट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद हुई और आज तक हम उस मदद का फल जो है वो खा रहे हैं, ठीक है? पहली हिंट ये है। दूसरी हिंट ये है कि जब वो जिंदा था हमने उनकी कदर नहीं की। मुझे पता है, थोड़ा लग रहा है। हुमायूं को पता लग गया है, हुमायूं को पता लग गया है। मुझे नहीं पता चला और तीसरी हिंट ये है कि उनका कद हुमायूं जिंदा था। हाइट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा अभी है। नाम ना लीजिएगा, Okay. अभी हम सवाल, अभी अगर आपको लग रहा है उनके बारे में कोई सवाल तो फिर कंफर्म उसके कर बाद लो। हाँ, तो फिर सवाल कोई कर लो उनके ताकि बारे में फिर कोई चीज confirm बता- ओके, अभी वो हयात है? नहीं, नहीं है ना। यही है ना, वो तो बताया उसने। अच्छा पॉलिटिशियन है, नहीं एक्टर है, नहीं
सिंगर है? साइंटिस्ट हैं। जी पहुंच गया मैं। चलो मैं कौन सा अच्छा हाइट मेरे जितनी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टाइम पे थे वो। जी जी उनके टाइम पे एग्जैक्टली। उनके साथ उनकी जो तस्वीरें वो आजकल काफी मशहूर मकबूल मारूफ थी। हम नाम ले सकते हैं, हम नाम ले लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बिल्कुल ठीक। ओ भाई यार इंटेलिजेंट लोग। अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। नहीं लेकिन बहुत मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत जल्दी गेस कर लिया था। नहीं, आसान था मैंने बहुत। इसलिए ये पर्सनैलिटी की कि एक तो हम चाह रहे हैं कि हम उनको खराजे तहसीन भी पेश पेश करें। करें, yes, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए जो किया वो आज तक हम उसके जो असरात हैं वो हम पे हैं और हम उसके और आज हम एक्टिव पावर अपने आप को कहते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो बंदा जल्दी जल्दी गेस भी कर लेना। And of course for the current government and for Dr. Abdul Qadir Khan there's lots of praises. अच्छा आप लोगों से शुरुआत करते हैं जनाब। पहला जी सुन ले है अच्छी जी तरह है जी है जी। ऑल राइट यार ये तो बहुत इन्होंने इजी पीजी दिए हुए हैं। मैं तो ऐसे मैंने नहीं तो वो खेलता। नहीं पूछा। 1987 में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है, और कोयटा से ताल्लुक है इनका। आपको पता तो नहीं है ना पहले से बता, ठीक है। कोयटा से ताल्लुक है इनका और मॉडल भी है। ओके बस आपका वक्त शुरू होता है। कोयटा से ताल्लुक है, मॉडल है। मॉडल है, हो सकता है मैंने चेंज कर। मर्द है औरत है? औरत है। औरत है। और आई कलर क्या है उनका? मैं इतना करीब उनके गया नहीं अभी तक। मैं अगली बार जब उनके करीब जाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ना उन्होंने आने दिया ना मुझे। अगर कोई हेजल है तो बताओ। अच्छा नहीं हेजल कलरफुल कोई इतनी आईज नहीं, नॉर्मल आईज है, ठीक है। ब्राउन जो होती अपनी आंखों की वजह से मशहूर नहीं है वो, इतना हम बता देते हैं। आओ आपके पास बताऊँ आप लोग को, करीब आऊँ आप लोग के। आ जाता हूँ मैं, जरा मुझे खड़ा करके खड़े आपने ये देख लें। अच्छा वो सिर्फ मॉडलिंग करती है या एक्टिंग भी करती है? पुराना बताया उन्होंने। देख लिया आप लोग को? अभी का तो बता भी नहीं देखा। 87 मींस ठीक है, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं? ऑलमोस्ट ऑल राइट। अच्छा आपने क्या पूछा? 38 39। सिर्फ मॉडलिंग करती है एक्टिंग भी करती है? आप मुझसे हाँ या ना में पूछे। एक्टिंग करती है? एक्टिंग करती है? एक्टिंग करती है। एक्टिंग यस यस ऑब्वियसली। हाँ करती है। वो कभी भी नहीं बता सकेंगे। मैं आप बहुत मुश्किल देखें जरा क्या करते हैं हम इनके साथ। एक्टिंग भी करती हैं। मानूर जी जो इशारे उशूरे कर रही है ना बहन को, ये जो ताका झांकी हो रही है ना दोनों बहनों में, ये सब देख रहा हूं मैं, ये जो छेड़ा छाड़ी हो रही है। और इस्लामाबाद में रहती हैं? इस्लामाबाद में नहीं, एट द मोमेंट इस्लामाबाद में नहीं। मजा नहीं आ रहा। मतलब एट द मोमेंट का क्या मतलब है? रहती है कि नहीं आप लोग रहती? मदद कीजिए, मैं एक और हिंट मांग ले, दे दूंगा मैं आपको हिंट। अभी इस्लामाबाद में नहीं है। हमारी ये नहीं, चीटिंग मजा कर नहीं रहे हो आता। तुम वैसे। नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? मैंने इतनी अच्छी हिंट्स दी थी चले, ताकि एक और आप hint, हाँ, एक और guess hint, करें। एक और ये अच्छा, एक और देखो hint, इस पे कोई एक कोहिनूर और का hint। ताज नहीं मिलने वाला। अच्छा। गेम ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजा आए। ये कोई नहीं अच्छा। कि मैं तुम्हारे से बदला लूं। अच्छा ये गेम का नाम मैं नहीं तुम्हें ये बताता हूँ कि उनके जो वो है, जज्बाती नहीं होना तुमने, ठीक? मैं हो जाऊंगी जज्बाती क्योंकि लड़कियां जज्बाती मैं होती कर हैं। दूंगी अपनी टीम के साथ। अच्छा देखिए ये है कि उनका मूवी भी आई हुई है, एक मूवी भी वो करती हैं। एक मूवी आई है। मूवी आई हुई है उनकी, मूवीज मूवी एक आई नहीं हुई है। आई हुई है, ज्यादा आई और ज्यादा आई पड़ोसी हुई मुल्क है। भी मूवी की हुई है उन्होंने। अब देखिए मैं बहुत करीब लेके गया। ठीक है ओके फाइन। सही। माहिरा खान। वो कोयटा से ताल्लुक नहीं है उनका। ओके आपने वैसे नाम डॉट्स ले लिए, कनेक्ट नाम करने नहीं हैं। लेना। वैसे डायरेक्ट नाम नहीं लेना था, हम आपको नाम कैंसिल ले। कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अच्छे लोग नहीं। हैं। अच्छे लोग हैं ठीक है मैं भी ओके। साथ के ताल्लुक तो नहीं है। नहीं मैं भी तो नहीं नहीं, मेरी साथ। अच्छा एक और हिंट मदद कीजिए, मांग ले, एक बड़ी हिंट दे कोयटा दूं। से अच्छा वो मूवी कब आई ताल्लुक थी आप ये बता रहे हैं? मीरा जी गई हुई हैं आप मुझे हाँ या ना पड़ोसी में मुल्क पूछे। में। कोयटा की हाँ। ना भाई ना। और- बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ आई थी? नहीं तो वो तो माहिरा थी ना, वो तो नहीं माहिरा है। थी ना। मुझे दूसरों के नाम भूल गया। उर्वा हुसैनी जिनके साथ आई थी। देखा वो भी कोयटा से नहीं है, वो इस्लामाबाद से हैं। मीरा जी गई हुई हैं। अच्छा चले मैं आपको आसान करता माहिरा हूँ, गई हुई इनके है। बहन भाई भी इस इंडस्ट्री में हैं। अब तो बहुत इजी हो गया, सीरियसली अब तो मैं बहुत विश के इजी। हैं। उसको पता ही नहीं है। इनके बहन भाई भी है। आप तो चुप कर जा, अपनी बहन को सब साथियां दे रही हैं। मुझे अब याद इनके- इरफान खान के साथ मूवी की थी उन्होंने। हो सकता है मैंने चेंज कर इरफान दिया। खान के साथ। इरफान खान के साथ सबा कमर है वो कमर तो। की बहन उनकी भाई बहन यहाँ भाई नहीं है। आ इनके गया बहन भाई भी इंडस्ट्री हाँ में। है। किसके बहन भाई इंडस्ट्री में? हमें तो जान बूझ के बड़ा मुश्किल था। व्हाट उमायमा, ये तुमने इतना ज्यादा वो आप नहीं किया। अगर आप फिरोज खान उनके भाई हैं? आप मुझे पूछे हाँ ना, ये मैं जवाब दो। फिरोज फिरोज खान खान। उनके भाई हैं? हाँ या ना में जवाब दो। यार ये पीछे से बताया ना तुमने। नहीं नहीं हमने नहीं फिरोज बताया। उमायमा मलिक। उमायमा It's Umayma Malik. Yes, it's Umayma Malik.
फिरोज खान उनके भाई हैं और मैं अपनी टीम से इंशाल्लाह मुलाकात जल्द करूंगा। अभी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन यस, इट्स हुमायमा मलिक, उनका फिल्म का डायलॉग मशहूर था, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। इट वाज बोल्ड मूवी, शी हैज डन अ मूवी विद इमरान हाशमी भी एज वेल। और लेकिन ये टाई तो नहीं हुआ ना, हमने तो पहले नहीं, आप लोगों ने बहुत पहले बता दिया था और ये जीत गए। लेकिन हम लोग जानबूझ के इसको डिफिकल्ट कर रहे थे। 20 से ज्यादा नहीं पूछे, ज्यादा टाइम लिया ना। आप जीत गए। आप जीत गए यार, आप जीत गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। आप जीत गए, वेरी गुड, वेल डन। आई थिंक यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, जो तुम लोग को मिलेगा ना इनाम, वो हमें नहीं चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट, आई लव इट जब बचपन की ईद होती थी, वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईद्स आई एवर हैड। तब बकरी की खुशी भी एक डिफरेंट किस्म की होती थी, जानवर आएगा। I was always very excited, मंडी जाने का भी शौक होता, लेकिन बकरों से डर भी लग रहा होता था कि यार कहीं मार ही ना दे कोई। So how was your बचपन की ईद if we go back there? कजन्स वगैरह गेट टुगेदर होती थी, फिर हम लोग मंडी जाते थे, वहाँ से बकरा वगैरह जो भी चीज़ें पसंद की। पहले तो पूरा दिन, उस वक्त आपको पता है कि मौसम भी कुछ इस तरह नहीं होता था जो आजकल बहुत गर्मी नहीं होती थी। फिर उससे ला के उसको फिर पूरी गलियों में चक्कर घुमाना फिराना आगे पीछे, तो बस अच्छा टाइम स्पेंड होता था। फिर ये होता था कि चारे के साथ साथ ना अगर खाना बन रहा है तो अपनी रोटी ला के ना उसको थोड़ी सी वो भी देते थे, फिर ट्राई करते थे, खाता ही नहीं खाता, तो वो अच्छा बेस्ट यार। हाँ, और वो एक बाल्टी होती थी, अम्मी कहती इसमें रोटियां डालो ये खाएगा। अम्मी कहती अम्मी बीमार है, ये खा नहीं रहा, वो बेचारे की पेट भरा होता था। अक्सर लोग वैसे अपनी बकरों, अपने जानवरों का इतना ख्याल रखते थे कि उनको वाकई बीमार कर देते थे। अच्छा, लिटरली एक चीज मुझे याद आ रही है कि मैं अक्सर ना मैं 7 अप पिलाता था। वो पीता था, बकरा पीता था। Really? सीरियसली मुझे भी याद है, मैं और मेरा कजन ना हम 7 अप लाते थे, तो हम थोड़ा सा उसे 2-3 वो स्ट्रॉ के थ्रू, और वो लिटरली वो पीता था और उसको पसंद आती थी वो। अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि हम ओजरी कैंप पे रहते थे उस वक्त, और मैं अपने बकरे को ले गया। तो ओजरी कैंप पे ना एक कांटेदार वाला वो जो नहीं कांटे होते, सिर्फ कांटे होते हैं, कैक्टस। नो नॉट कैक्टस, इट वाज अ कांटेदार वाला पौधा सा था, ठीक है। और मैंने कहा, मैं इधर उधर घूम रहा बच्चों से खेल पी रहा के बकरे को सैर कराने जा रहा हूँ, एंड इट वाज आई वाज वेरी यंग। उसने ना वो खा लिया, अब वो क्यों करे, मैंने कहा इसको क्या हुआ है। मैंने वहां पे देखा किक्कर का ही शायद पौधा था, और मैंने वहां देखा कि उसने तो कांटा खा लिया है। अब मेरी तो सिटी गुम, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दज्जाल किस्म के सख्त हैं, ठीक है, पैसे पे तो मारते हैं, ठीक है, पैसे खर्च हो जाए तो मार से ही मकुट पड़ती है। मैंने कहा आज तो ये बकरा अगर फौत हो गया तो मैं भी साथ इसके, मेरी भी साथ में कवर होगी, तो ये ना होगा। मैंने क्या किया कि मैं, अब मुझे डर लगा, हम सब दोस्त निकले हुए थे, तो मैंने, अब बस छोटा, तो मैंने दोस्त का बकरा लिया। मैंने कहा ये तुम्हारा बकरा है, ये वाला तो बकरा मेरा है। तो मैं अपना घर में बकरा ले आया। तो मुझे लिटिल डिड आई नो कि मैं, क्या पता घर वाले तो पहचानते हैं बकरे को। तो मैंने कहा अम्मी हम अपना बकरा ले आए हूँ। अम्मी कहती है ये तो वो बकरा नहीं है। मैं कहा नहीं अम्मी यही अब्बू लेकर आए हैं बकरा। और वो रोता रोता दूसरा लड़का आया कि आंटी मेरा बकरा लेकर भाग गया हमायूं। और फिर पता चला कि हमारे बकरे को हो गया और बकरे की डेथ हो गई, क्योंकि कांटा फंस गया था बेचारा। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो एक स्टोरी, वो एक अलग स्टोरी। अच्छा, हम लोग ने भी इस तरह एक दफा अपना बकरा जो है बीमार करा चुके हैं, क्योंकि वो कुछ आ गया था। हम लोग के हमेशा से बकरे आते हैं मिल से, तो वो वहाँ पे पहले से होते 2-3 महीने पहले से, और फिर उसके बाद जो है वो घर आ जाते थे 2-3 दिन पहले। तो वो हमें इतना प्यारा लगा, वाइट कलर का था, हमने उसको नहला दिया, मैंने और मेरी बहनों ने। और उसके बाद ना हमें ये भी टेंशन कि वो जब अकेला होता था ना वो बहुत ज़्यादा बोलता था, तो हम साइड पे ना हमने उसकी कोई टेप रिकॉर्डर लगाया और हम रख के आ गए कि ये बोर ना हो, ये गाने सुनता रहे। और अगले दिन उसको बुखार चढ़ गया बकरे को, और फिर वेट डॉक्टर आया उसको चेक करने के लिए, और हमारी मामा ने हमें, वो शुक्र है वो मरा नहीं था, वरना तो बहुत कुछ हो जाता, नहीं तो ना बोल। लेकिन हमारी मामा ने हमें वो बातें सुनाई, इतना डांटा कि इन्होंने ब्रेक लेके वापस हाजिर होंगे और हमारी कुट की दास्तानें हमें और भी सुनाएंगे, लेकिन तलत से और मानूर से पूछेंगे कि और कहकशां से कि कभी उनके साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कुर्बानी के, बचपन की उनकी कुर्बानी कैसी थी। एंड आई एम ब्रिंगिंग माय 2 फेवरेट गेम्स इन द शो जो आपके साथ खेलेंगे, याद है ना आपको? वापस आ ऑलराइट, वेलकम बैक। आपको एक बार फिर बड़ी ईद बहुत मुबारक हो। लेकिन अब हम खेलने वाले हैं अपने प्यारे से मेहमानों के साथ ये गेम
होगा क्या, इस गेम का नाम है मुझे अंदर डालो। ये बॉल कह रही है मुझे अंदर डालो, इस बॉल में होगा क्या, आपने यहाँ से पकड़नी है, आपने वन टिप करके इसमें बॉल लेके जानी। फॉर इंस्टेंस ऐसे जाएंगे और ऐसे आपकी बॉल अंदर चली जाएगी। आई हैव गुड प्रैक्टिस, तो मेरी तो फौरन चली जाती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने दूसरी बास्केट क्यों पड़ी हुई है, ये एक सवाल है। आपका जो साथी होगा, यानी कि आप दोनों और आप दोनों का जो भी साथी होगा, वो वहाँ पे बास्केट लेकर खड़ा हुआ होगा और वो आपके लिए बॉल्स इकट्ठी करेगा। जैसे ही बॉल्स इकट्ठी कर जाएगा वो वापस आएगा और फिर वो बॉल्स डालेगा जितनी उसके पास इकट्ठी होंगी। तो कोशिश करनी है आपके पास उसमें ज्यादा बॉल्स हो, ताकि आप लोग जिसकी ज्यादा बॉल्स होंगी वो ये गेम जीत जाएगा। आपके पास टोटल इसमें होगा 1 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 150 सेकंड। आपका वक्त शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों पुगेंगे ताकि कौन पहले खेलेगा। ऑलराइट, आप लोग पहले खेलेंगे, आप इधर आ जाएंगे। कौन करेगा पहले, किसने खेलनी है? मेरे ख्याल से आप कर लो। आप पहले, आप इस तरफ, आप इस तरफ आ जाए। ऑलराइट, तलत इस तरफ आ गए, आप क्या सॉरी मानू इस तरफ आ जाए। मानू यहाँ से आपने पकड़नी है। अब आपने कोशिश करनी है कि बॉल आपके पास नीचे ना गिरे। नहीं, नीचे से हम आपको कोशिश करेंगे कि मेरे से ड्रॉप होगी, आपने पकड़नी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसमें ज्यादा बॉल्स आपकी हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आप मैं और हलीमा को नहीं पकड़ के दे सकते। आपने खुद कोशिश करनी है कि बॉल हो ज्यादा दूर गई, अगर दूर गई तो यार पकड़ा देना। ठीक है, आपका नहीं, आप पकड़ भी सकती हैं, आप पकड़ भी सकती हैं, आप इस तरह भी कर सकती हैं। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। वन टिप। वेरी गुड। ना जी ना, ना जी ना। उनकी भी प्रैक्टिस करा रहा हूं ना। गुड 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 गुड। शाबाश, आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। ऑलराइट, फिस्ट उठाओ उठाओ, नीचे से उठा लो जल्दी जल्दी जल्दी। ऑलराइट 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 ऑलराइट। अच्छी जल्दी के चक्कर में हमेशा खराब कराते हैं। नहीं जल्दी आप मत करो, आप इसकी बात मत सुनो, आप अपने पे रहो। वेरी गुड। क्या आप तो कहते मेरी प्रैक्टिस है? मेरे पास ये कौन सी प्रैक्टिस है? चीट कोड है। ये कौन सी प्रैक्टिस है भाई? बस होने वाला है। नहीं जी नहीं यार, हमने नहीं उनका साथ देना यार, हमने जीतना है। कंफ्यूज कर, जोर से जोर से जोर से जोर लगाओ यार, जोर लगाओ, जोर जोर जोर। वेरी गुड वेरी गुड, और जोर यार, नहीं जोर लगाओ यार। ये 30 सेकंड्स हो गए, 30 सेकंड्स हो गए, 30 सेकंड्स हो गए। 30 सेकंड्स ही ऑलराइट, आगे आगे। वेरी गुड। ऑलराइट, ना ना, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पकड़े तो सही ना बॉल। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। आपकी यार हिल रहा था, आपके हाथ कांप रहे। ये देखो हाथ कांप रहे, ये आपके हाथ कांप रहे। नहीं जोर से यार, नहीं नहीं। जबरदस्त। चलो चलो चलो, हलीमा आप लाके दे सकती हो बॉल, आप उनके साथ हो यार। 1 मिनट हो गया। ऑलराइट ऑलराइट, अब आप आ जाए, अब आप आ जाए, जल्दी 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 से जल्दी जल्दी आ जाओ। कितना टाइम रहता है भाई? आ जाओ जल्दी, शुरू करो। 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड रह गए हैं। लेट्स सी। ना जी ना, आपसे ना हो पाएगा। ये जिसके अंदर भेजनी है आपने, ये आपकी भी लड़की आ जाएगा आपसे। डूइंग वेरी गुड। क्या वेरी गुड? एक बॉल अंदर रह गई, कौन सा वेरी गुड? यार नहीं जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। मानो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो नहीं जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 Alright, let's see how many balls. So 3 4 8 and 12 13 and 4 17 and 19 ball. Well done, not bad. लेकिन मुझे लगता है हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। आपने बिल्कुल ऐसी ये तो वक्त ही बताएगा। ये भी बॉल्स है यहाँ पे। यहाँ पे कोई बॉल रहता नहीं गई, ये मिल गई गरारों के अंदर बॉलें गई हुई हैं। ऑलराइट, अच्छा हमजा आपने क्या कर रहे हैं? आप उधर आजा मानो। ओके, ठीक है, क्या मैंने आपको, अब आपका वक्त शुरू होगा। 1 सेकंड। ऑलराइट, अब हमजा चलो शुरू। ना यार क्या बात है यार, क्या बात है? मुश्किल बहुत मुश्किल। वेरी गुड हमजा, तुम ही कर लोगे साथ यार। वेरी गुड किस पे साथ वेरी गुड बोल रहे हैं, किस पे साथ यार, शाबाश, आराम से करे, आराम से यार, अब हिला रहे हमारा टेबल यार। नहीं यार टेबल हिल रहा है यार, आराम से। आहिस्ता आहिस्ता 30 सेकंड चले गए। चुके। वाह वाह वाह, बहुत कम बॉल तो यार आराम से। वेरी गुड, हम जीत गए। इतना पास नहीं होता है वैसे। जीत गए, वेरी गुड यार हमजा, हमने जीत चुके हैं, हम ये गेम जीत चुके हैं। ये बहुत आप लोग हार मान ले, हार मान ले। वेरी गुड यार, शाबाश, वेरी गुड। काउंटडाउन आने वाला है, कोई काउंटडाउन नहीं वाला। वेरी गुड यार हमजा, हमारी नहीं हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन, जल्दी।
यार क्या कर रही मजा आ रहा है। हो? ओ शाबाश लड़की, आराम से। वेरी गुड, आराम से, आराम से, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। थोड़ा सा जोर लगा लो, थोड़ा सा जोर लगाए, थोड़ा सा जोर थोड़ा सा लगाए। यार, थोड़ा सा जोर। क्या और जोर, थोड़ा सा और जोर, कोई भी नहीं जाएगी। पहले खेलने देना चाहिए सब लोग। यार क्या बात है, लड़की हम जीत गए, हम जीत चुके हैं, हम जीते। 8 7 6 5 4 3, आधे हमसे जल्दी जल्दी 2 1 हो गया, चली गई, बस कर दे, एक गई। चली गई। अच्छा अब काउंट करते हुए थोड़ा थक जाएंगे तो आप लोग साथ करें, हाँ आप लोग करके ठीक है, ठीक है। 1 Five, 2 3 4 5 5 नहीं है ये। अच्छा क्या है? नहीं, क्यों नहीं है? 5 है, ठीक है, 5 मैं खड़ी भी हूँ, लड़की। 10 के बाद 4 14 हम साथ। 14 and 18 आपकी 19 थी। अच्छा एक सेकंड, 19 अब आप सब ने काउंट करना है। 20 21 22 23 and 24। वाह। यार हम खुश होने वालों में से हैं, हम ये कहते हैं लोगों को। Yes, ठीक so है, happy। मैंने जो है ना आप कभी ये स्पीच देना गेम चाहेंगे खेली इस नहीं थी, आपने जो मुझे गेम पहली जीती दफा ये स्पीच पता दे, लगेगा। किसको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी खेल रहा हो ना नीचे तो डालें। फोकस करना है बस। और मैं कुछ नहीं मैं अपनी करना। तकरीर Focus किया था। आई वुड लाइक टू थैंक, मैं अपने अम्मी अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, असद भाई का, डेविड का, हसनैन भाई का, जो मुझे लेकर आए यहाँ तक। और दुआ करना। आप आ जाए किसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा? मैं हमजा का, क्योंकि मेरे साथ पार्टनर था तो गेम मैं में, यहाँ पे क्या दूध बेच रहा था, मैंने जो आप लोग को यहाँ पे उससे मुझे बता दिया। ज़ैनब आओ, हम भी तो गेम ब्लेम खेलेंगे। ब्लेम यार, स्टार्ट करने वाले क्योंकि हैं। मैंने और ज़ैनब ने ये गेम नहीं खेली, तो अब नेक्स्ट गेम खेलेंगे मैं और ज़ैनब। ठीक है, डन। लेकिन ठीक है। आप लड़के कर लेते हो, लड़के कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल चीटिंग क्यों? होगी। ये क्या बिल्कुल। cheating होगी? लड़के तो इस तरह की गेम्स हर वक्त अपना टाइम हम 3 लड़के जीत जाएंगे यार, आजा यार, रोना मत करो यार, आ जाओ। अच्छा पहले खैर, जो देसी कोहिनूर का ताज मिलेगा वो तुम आप रखो। रखो, ना, ये लो, मुझे नहीं आ जाओ, चाहिए, नहीं। आ जाओ, नहीं, मैं क्या पहले खेलूं? क्यों, तुम क्यों पहले मेरी खेलोगी? मर्जी। ये क्या मर्जी किस बात की? आप खेल चुके हैं ना? ठीक है। चलो ठीक है, लड़कियां पहले तो लड़कियां यार- खेल लो, ओके। सही है। चलो चलो 1 2 3 गो। स्टार्ट। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे हो यार इस गेम में। सिर्फ जुबान चलानी आती है, हमें सिर्फ जुबान चलानी आती है, हम सिर्फ जुबान, ओ हेलो, हमें सिर्फ जुबान चलानी आती है, हमें सिर्फ जुबान चलानी आती है, हमें कम से तो आता है, उसके पैसे कुछ मिल रहे हैं। गेम नहीं खेलते यार। हलीमा शर्म करो, जुबान चलाने शर्म के करो पैसे- हलीमा, शर्म करो, क्या करो यार? हलीमा क्या कर रही हो? हलीमा वेल गरीब से करें, गरीब से करें। हलीमा एक काम करो, नीचे इसके थोड़ा ऊपर खड़ी हो जाओ। एक सेकंड गलत सा यार, गलत आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यार हलीमा हुमायूं का शर्म नाम करो, ही ये हुमायूं है। शर्म करो हलीमा, शर्म करो गुड गर्ल। यार, क्या खेल रही हो तुम? क्या बात? तुम्हारी टीम का एक मेंबर चला गया है, पार्टी छोड़ गया है, एक्स्ट्रा हो जाएगी। पार्टी छोड़ गया है, आप पार्टी रखो छोड़ सबको। के। यार क्या कर रही हो तुम? हलीमा एक गेम नहीं आती तुम्हें? कर लिया। हलीमा एक सेकंड, इसमें नहीं था, इसमें था। बेटे अपने टीम मेंबर वाले सुना रहे कोई बात बातें, नहीं, कोई और आपका बात अच्छा, ये miss हाय 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 ओए होए होए होए। हाय हाय हाय। ये तो कोई टाइम ही नहीं होगा यार। काजो अब आप करो इसमें, इतनी नहीं, जो है इसी में उसी को गुजारा कर रहा है, वो नहीं कर सकती उसमें। अच्छा नहीं कर सकते। डाल दो, डाल ठीक है, दो, ठीक डाल है, दो। ठीक है। चलो जी, ये तो गेम के दौरान बताना चाहिए था ना। अच्छा आराम से ज़ैनब, आराम से। ज़ैनब क्या हो गया? ज़ैनब क्या हो गया? ज़ैनब बदतमीजी मत कर। ज़ैनब की छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे। ज़ैनब तुम्हारे हाथ लगा है, छोड़ दो ज़ैनब, छोड़। हो गया। हो गया। चल अब नहीं देखो होगा? हम कैसे करते हैं बेटे। करो। गिनने तो दो। बस हो गया, बस हो गया ना, हम 4 सारी डाल लेंगे, पर बॉल लाओ यार। हाँ, देखते हैं, आप हम तो भी रोज देखते हैं। खेलते हो ना। आप कोई रोज नहीं खेलता मैंने तो नहीं आमने खेली। सामने रोज 2 तो 3 हो रहे हैं। आप नहीं खेल रहे। 1 2 3 गो। हुमायूं नहीं हो पाएगा आपसे, ये वो एक्सपर्ट है। ये आप अच्छा किधर हो? जी, दोनों की तरफ। अच्छा जी। हमें हलीमा देखो हलीमा देखो देखो तो ज़ैनब, हलीमा क्या हो रहा है? देखो तो क्या हो रहा है? डाले वो तेरे की देखो इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर आना तो चाहिए। देखो तो हलीमा क्या हो रहा है? रोजाना देखो खेल के तो। भी आप मेरे से मुकाबला कर रहे हो ना, तो बड़े देखो शर्म की तो बात। क्या हो रहा है हलीमा? Sports जीत match चुके हैं, करेंगे one sided हो हम गए सारा तो। की नजर लग रही है।
तेरे की हाथ अच्छा ये ऊपर से पकड़ी है। नहीं हलीमा देखो तो ज्यादा डाले सबर करो, आ जाओ हमने ज्यादा डाले थे। अबे जा भी हो रहे, अभी तो मेरे रहता है बंदा, अभी हमजा रहता है, चल जा ब्रेक हो गया। जल्दी जल्दी हमजा चल। वेरी गुड, हमजा को तो स्टेप का पट्टे पटाए ये हो गया, चल गुड यार, गुड यार शाबाश लड़के यार, छा गया लड़के से डाली जा यार, छा क्या बात गया है। यार, वेरी गुड। दो लड़के प्रोफेशनल होके हमारा मुकाबला कर रहे हैं और मेरा खुश हो ख्याल रहे हैं। है इससे ज्यादा और जलालत मैं अपनी होस्ट की बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतनी हार। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए, इस मासूम से चेहरों को देखिए और लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। पिछली गेम जो है उसके फातिहीन तो बहुत ही ज़्यादा सबको ऑब्वियस था कि हुमायूं जो है उनकी टीम जीत गई थी, चाहे वो जिस भी टीम का हिस्सा बने। हुमायूं की टीम जीत गई थी, चाहे वो जिस भी टीम का हिस्सा बने। ठीक है, अगर उसमें कहकशा थी या हमजा थे या फिर वो ऑल बॉयज टीम थी, मैं तो भाई मानती हूँ हमेशा खुले दिल में बहुत बड़ा है। हम कुछ हार के दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। लेकिन बेस्ट क्रेडिट जाते हैं भाई जैनब को। जैनब ने जो हैरान किया है ना इतनी जबरदस्त गेम खेल के, उसके लिए थैंक यू। तो पिछली गेम का तो आपको पता लग गया कि विनर कौन है। तू का की रही है आज मटन काली मिर्च में बनेगी और मटन बनेगा काली मिर्च, लाल मिर्च को बिल्कुल करीब नहीं जाने दोगी। हम काली मिर्च टमाटर भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? टमाटर नहीं जाएंगे, जैसे उसने मुझे नहीं करीब जाने दिया, इस तरह इसमें भी लाल मिर्च करीब नहीं आने। इसी तरह से। अच्छा जी, तो अब हम इस गेम की तरफ चलते हैं। आप लोगों को सबको नजर आ रहा है ये एक कप्स का टावर बना हुआ है और उसके ऊपर एक एक बॉल जो है वो मौजूद है। अभी हम ये पहले खेलना सिखाएंगे कि कैसे खेलते हैं और उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से तलत आपको तो ये गेम आती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये गेम ऐसे करेगी, इसके गेम का नाम है ऊंची है बिल्डिंग हाथ तेरे नम है, यानी कि हाथ में जो पसीना होता है उसकी वजह से गेम नहीं खेली जाती, लेकिन अपने आपने हाथ ऐसे साफ कर लेने। एक हाथ आपका जाएगा पीछे, आपने इस हाथ से उठानी है, आपको भी करके दिखाएंगी। आपने यहाँ पर इस बॉल पे इस पे रखनी है, यहाँ पे रखते जाना है और ये रखकर आपने इधर रखते जाना है। आपका जो दूसरा साथी है वो बिल्डिंग यहाँ पर बनाएगा दोबारा, इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरीके से बनाकर दोबारा फिर उसने कोलैप्स करके मुझे देनी है या हलीमा को देनी है। हमने दोबारा उसको बिल्डिंग को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। एंड देन वन लास्ट टाइम फिर हमने उसको, मुझे नहीं समझ आ गई समझ। हमने ये करके बिल्डिंग नीचे ले आए, ठीक है। अब आपने याद रखना है ये कप 5 4 3 2 1 है, ठीक है, इसी तरह रखना है। पहले एक बंदा बनाएगा, दूसरे वाला उसको दोबारा बनाकर उसे कोलैप्स करेगा, फिर यहाँ पर करेगा, फिर जो एंकर होगा वो करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, ये डेमो नहीं हो गया, ये तो गिर गया बहुत, ऑलराइट गिर भी जाती है लेकिन आपने उठा लेना है। इसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये गया 2 कर ली। अभी दूसरा बंदा उसकी बना रहा है, ठीक है, आप उसको देते जाएंगे 5, ठीक है, ये इस पे गया और फिर ये इस पे गया तो ये 5 हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर 4 रखते जाएंगे, ठीक है। तो यू मेक द बिल्डिंग अगेन, ऑलराइट, ठीक है जी। अब ये बॉल में आके ले लेता हूँ। बॉल है अगर कहीं पे किसी को फेंक दे मुझे, नहीं मैं ले आती हूँ। ओके हारून, एज ऑलवेज यूर सच अ नाइस सोल मैन। अच्छा जी, आपके पास टोटल होंगे हमारे पास इसमें 2.5 मिनट यानी कि 180 सेकंड हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है। उसमें हमने सारा कुछ कंप्लीट करना। आजा मेरी टीम, टीम कैसा लग रहा है जीत कर दोबारा गेम खेल, बहुत एक अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। हमजा आप शुरुआत करेंगे, ठीक है, और कहकशा आपने दोबारा बनानी है और तीसरी बार जैसे होगा मैं बनाकर हम खिलाफ करेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलो आप शुरू हो जाओ, उनको छोड़ो, आप शुरू करो भाई। ये हमने भी सेम करो, क्यों ये याद रखना था ना। चलो चलो चलो, मुझे नहीं पता था, क्यों नहीं पता था? तो गरीब आगे से हट जाता, चलो आगे से हट जाओ, यहाँ आ जाओ। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जा जा जा, रखते रहे दूर के रखते। अगर बॉल बेटा देखो, अगर टूट गया तो क्या होता? ओए हाथ से नहीं रखना, यहाँ पे हाथ दूसरा पीछे करो, हाथ दूसरा पीछे करो, मानो हाथ पीछे करो, मानो हाथ पीछे करो, यूज कर ले दोनों, ये इस पे दोनों ने यूज करे, इस पे गुड 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 यार, चाके वो मुझे दे दो। कहकशा मेरे पास हो जाओ, कहकशा इस तरफ हो जाओ, इस तरफ नहीं ना, अच्छे नहीं। 40 सेकंड्स गुजर गए, चलो 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 चलो, वेरी गुड यार। हम लोगों ने स्टार्ट लेट किया ऊपर करना था, क्या कर रही हो? ऊपर से इस पे लगाओ, इसमें उठा के इसमें रखो, इस पे। हाँ चलो चलो, अच्छा चलो 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 चलो, क्या किस हो गया ओहो हेलो, हाँ इसी पे कर रही है, अभी अभी रहता है, करो करो, इस पे करो। हो गया ना, दूसरी बार है, 3 बार है। ओके रखो 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 रखो, शाबाश यार, 1 मिनट पूरा हो गया, जल्दी अब उस पे रखो, अब उस पे डालो,
हल्का हल्का शाबाश, हल्का हल्का। बहुत अच्छे यार हेलो, Good, good, good. उधर क्या चलो, करूं? चले चले भाई, ये चलो, टोकरा क्या- यहाँ क्या- पे। क्या- 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 नहीं 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 मैं नहीं नहीं वो करेंगे। हाँ, चलो चलो अच्छा चलो ठीक है हम नहीं बिल्ड करते हैं इसको बिल्ड करती हो। शाबाश शाबाश शाबाश, एक और चलो चलो। हमजा आगे से हटना, उस तरफ आओ, इस तरफ जाके नजर है कैमरे में। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। नहीं तुम्हारा नीचे गिरा है, नहीं नहीं उसका नीचे गिरा है, चले अबे जा, उसके नीचे गिरा है, मैंने खुद देखा है। मैं तो देख ही Cheater- नहीं इसकी नहीं मैं गेम देख को, लो, मैं- यहाँ पे हवा ज्यादा है इसीलिए। तुम लोग उधर करो यार, वो नीचे गिरते रखता है। चलो उसको रखो, एक मिनट 40 सेकंड चलो वो गिर रहा है उसका। गुड चल। गुड 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 चल 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 भाई, चल 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 चल। हमने बना लिए, हमने बना लिए, अभी नहीं बना था। आपका नीचे गिर गया था बॉल। हमारा पहले बना था। ये हमारे हमारे लिए साथ चीटिंग हुई है, ये हमारे साथ चीटिंग हुई है। उसकी रीजन ये कि हमें बताया ही नहीं गया था कि दोनों ने आजो साथ आजो शुरू आजो, करना है। इधर दो, एक बार तुम कर लो, इधर दो, क्यों पकड़ाओ, एक बॉल दो। नहीं तुम तो रोज खेलते हो, तुम्हारी नहीं, ये क्या बात लड़की है? खेलेगी नहीं, नहीं, मेरे नहीं। साथ नहीं। एक्टिंग हुमायूं तो नहीं, हुमायूं फिर तो हमजा और इतना मानूर। बड़ा चीटर है। हमजा हमजा और मानूर क्यों? हमजा मानूर, हमजा तलत। हमजा ठीक है, और हमजा और तलत, तलत, चलो, हमजा और हमजा और तलत। तलत। ठीक Okay. है ओके तो फाइन। हमें वाली बॉल दो। यहाँ पे कौन आएगा? मैं आऊंगी एक बनाऊंगी। सेकंड, वहाँ पे मैं बनाऊंगा। यार आप लोगों ने हमको ठीक मुझे है। बताना चाहिए था कि Start. साथ शुरू करना होता है। 1 2 3 go, गो। चल 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 जल्दी 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 जल्दी। गिर रही है वो, देखो गिर रही है गिरा यार। गिरा है वो उधर से, गिर रहा है। गिरा है, गिरा है वो गिर उधर से। रही है, गिरा है, गिर दोबारा रही है। उठाओ, दोबारा उठाओ, गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, दोबारा उठाओ, दोबारा उठाओ, गिरा दोबारा है। उठा के रख लिया हुमायूं। गिरे गिरे दोबारा क्या उठाओ, हो दोबारा गया उठाओ यार, क्या हो गया? गिरे यार जीत दोबारा। के भी कोई यार इतना दोबारा रोता गिरे है। यार, जीत के भी यार कोई दोबारा गिरे, इतना रोता है। दोबारा गिरे, और जीत के ठीक से भी गिरे कोई दोबारा। इतना रोता है। यार दोबारा गिरे, झूठ मत बोलो यार, तुम्हारा गिरे, तुम्हारा बॉल नहीं गिरी, तुम्हारा गिरे। शॉट तो आएगा। आएगा जब यार तुम्हारा गिरे, अभी नहीं ये हलीमा को डोंट चीट, हलीमा डोंट चीट यार, हलीमा डोंट चीट यार, हलीमा डोंट चीट यार, तुम चीट कर रही हो यार, हलीमा तुम चीट कर रही हो, हमने कर लिया, ये देखो। चीटिंग करके मेरे हाथ में दी बॉल। चीटिंग करके भी नहीं जीती। चीटिंग क्या होती है? हमें तो पता ही नहीं है कि चीटिंग Ladies and gentlemen, the king of this game, guys, बता दो भाई कौन जीता है? king of this game, ladies and gentlemen, इधर ये आइए। तो इसलिए अपने साथ Ladies लोगों and को ऐसे gentlemen, रखा है ना कि the हम winner जीत जाएं। of this game is Hamza. यहाँ डिसाइड करेंगे। अब आप हो गए जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, आप हो गए सब कुछ। कैसे यार, हमने everybody- मलिया मेट किया है इस टीम Clap को। for yourself। आप लोगों ने कहाँ बहुत गई अच्छा आपकी खेला है, मेंबर? full of energy। ग्रीन कपड़ों वाली मेंबर कहाँ गई? ये यहाँ पे मर्ज हो गई है हमारे। यार छोड़ दी पार्टी। ये दोनों नहीं, खेलने नहीं। इकट्ठे रहनी है। ये सजा 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 क्या है? बात करनी सजा होती है। ये खाना- सर पे रखते इसको, और आपने इसको पूरा चक्कर Balance लगाना है, करना है। टेबल का पूरा चक्कर अब बैलेंस करेंगे। आप रखिए सर पे। अच्छा ये सब के लिए ये मुझे बना तो नहीं रही चलो ये मैं बात बैलेंस करना है। ओके साथ ladies पहले and तो नहीं gentlemen, लगाना। यार देखो मैं इसमें आप देख रहे हैं एक और सोप खूबसूरत लग रही हूँ मैं। स्पेशल हलीमा जुल्फिकार और तलत हारते हुए इसको गिर बैलेंस गया, करते हुए गिर गया। ये भी ना कर पाए। वो एक- हमजा ब्रेक ले आप। I look so good in it यार। मेरा शॉट आजो, बना है, देखो। शॉट बना है मेरा, शॉट बना इधर है। से इधर से दोनों 1 2 3 एक्शन। सामने उधर सामने ब्रेक लो वहाँ पे। तो इनसे एक भी गेम पूरी एक नहीं भी हुई। गेम नहीं पूरी हुई, हम 3 दफा जीत यार चुके हैं। आप तो जिंदा अब आप लाशों लोगों हर से गेम में आप हाजिरी तो मत हमें बोलो। से- नहीं, एक वो जीत जीत के के बाद। नहीं आता है। और कहीं हमें मत जाइए, कल मैं तो सारी जीत बॉल गई। पड़ जाती है जीत के। ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ? वेलकम बैक टू द शो, जहाँ पे खाने की बातें हो रही हैं। ईद पे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं डिफरेंट डिशेस का। वहाँ हम मीठे को कैसे भूल सकते हैं? कोई भी खुशी, कोई भी ईद, कोई भी त्यौहार मीठे के बगैर अधूरा रहता है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद है नया वॉल्स प्रालीन। अब ईद की मिठाई की दावत का हिस्सा है। कैरमल क्रंच और आलमंड्स का ज़बरदस्त कॉम्बो। ईद का मीठा बंदोबस्त अब वॉल्स प्रालीन के साथ सिर्फ 499 रुपये में। अपनों के साथ मीठे लम्हों का जश्न। इस ईद पर वॉल्स लाया एक्साइटिंग न्यू फ्लेवर्स जैसे प्रालीन ब्रिक पैक, जो हर ईद गैदरिंग और फैमिली मोमेंट्स को बनाए और भी खास। मेहमान आए या घर वालों का मिल बैठने का लम्हा हो, इस ईद पर वॉल्स प्रालीन तो बनती है। ईद की मीठी खुशी अब वॉल्स प्रालीन के साथ सिर्फ 499 रुपये में। ईद का मज़ा दुगना हो जाएगा। और जब आइसक्रीम की बात हो और गर्मियों की बात हो और आम की बात ना हो, कैसे हो ऐसा सकता तो है? मुमकिन हो नहीं सकता। तो जनाब वॉल्स का नया मैंगो चौंसा फ्लेवर इस समर सीजन का फेवरेट फ्रूट का मजा अब विद
वॉज। इस ईद अपने मेहमानों को सर्व करें न्यू वॉज मैंगो चौंसा बकेट सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में। ईद की खुशियां मनाएं अपनों के साथ विद न्यू वॉज मैंगो चौंसा बड़ी बकेट, बड़ा मजा ऑन दिस ईद। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि न्यू वॉज सिलेक्शन रॉयल बादामी विद आमंड्स एंड पिस्ता बनाए आपकी ईद की सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल। न्यू वॉज सिलेक्शन डबल चॉकलेट विद चॉकलेट चिप्स बनाए आपकी ईद की सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल। ईद पर डिजर्ट अब सिर्फ वॉज सिलेक्शन रेंज रॉयल बादामी एंड डबल चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। ज़बरदस्त। जितने भी लोग हैं वो आजकल की गर्मियों के हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ कभी कभी होता है कि हम लोग हलवे खाना शुरू कर देते हैं जब सर्दियों का सीज़न होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट मीठा है अगर आप ईद पे ट्राई करना चाहें। डिफरेंट फ्लेवर्स भी बहुत सारे इंक्लूड हो गए जाके जैसी आपका आइसक्रीम आपके दिल में जाती ना है, जबरदस्त किस्म का मजा आ जाता है। अच्छा, अब आप लोगों से पूछे भाई, हम लोग ईद पे यकीनन चाहे बड़ी हो छोटी हो ईद पे मीठा खाने का बड़ा दिल करता है और गोश्त इतना खा लिया होता है ना, अभी मैंने तो इतना खा लिया है गर्मी लग जाती है। वांट कि मैं तो सुबह सवेरे से खाना शुरू कर देता हूं। आइसक्रीम चाहिए होती है। सो व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द मीठा डू यू गाइस वांट? क्या मीठा पसंद है हमजा को? हमजा किस तरह का, डू यू हैव अ स्वीट टूथ? मीठा अच्छा भी लगता है या इतना नहीं अच्छा लगता? मुझे सबसे पहला जर्दा मुझे बहुत ओ भाई ये ले यार। और उसके ऊपर कोई ठंडी ठंडी सी क्रीम या समथिंग चीज डाली या फिर आइसक्रीम है ना, जर्दे के साथ भी मिक्स करके a lot of people। अच्छा, मुझे जर्दा और पुलाव उसका जो मिक्स होता है ओ भाई, मैंने नहीं कभी खाया जालिम पुलाव मिक्स। जालिम समाज है वो जालिम समाज है। एक बहुत इस्लामाबाद का मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो आपको जर्दा भी देते हैं और उनका पुलाव भी होता है। तो वो एक दफ़ा मेरे साथ तो ये हुआ, मैं क्योंकि जिस गांव से ताल्लुक था वहाँ ज़ियारत भी है, तो उन्होंने मुझे चावल दिए, प्लेट एक ही थी, तो उन्होंने दिए मुझे चावल और साथ में ना उन्होंने मीठे चावल की ज़ियारत पे, कोई प्लेटें तो होती नहीं उससे मुझे मीठे भी देते थोड़ी सी चीजें तो वो नवाला मैंने बनाया तो दोनों मिक्स हो गए। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा फिट टेस्ट आ रहा है। उसके बाद तो मैंने मुतंजन को ना शुरू कर दिया। व्हाट इज योर मीठा, व्हाट डू यू लाइक? खीर और आइसक्रीम। चावलों वाली या दूध वाली? वो जो पैकेट वाली चावल दूध दोनों ही होते हैं। चावल दूध नहीं, एक पैकेट वाली होती है, एक पैकेट वाली होती है, दूसरी खीर होती है। नहीं, एक तो होता है ना जो हम लोग देसी अपनी बनाते हैं, बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैकेट वाली लाते हैं उसके अंदर मिक्स चावल। What do you want? What do you want? आपको कौन सा अच्छा लगता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम आपको ऑन टॉप ऑफ इट। चलिए फिर तो हमारे भरी हुई आइसक्रीम या खाली आइसक्रीम? वो जो चॉकलेट होती है, पीनट्स होते हैं वो, अच्छा वो वाले। अच्छा नहीं, मैं जो सादी आइसक्रीम, मुझसे वो दूसरी नहीं, मैं तो वो वाली खाती हूँ जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन ये कि बंदा वेफर्स भी घर में अगर होती है ना, वो भी डाल लेता है। बंटीज होती है, बचपन में बंटीज खाते थे, वो इनको वाली बंटीज। तलत कौन सा मीठा पसंद है? मुझे वैसे ज्यादा तो खीर ही पसंद है, बट खीर के ऊपर गुलाब जामुन हो तब एक साथ। खीर के ऊपर गुलाब जामुन, दैट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा, खोया अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी। अच्छा ये ट्राई कीजिएगा। चले आपके कहने पे हम ट्राई करके देखेंगे। जर्दे के अंदर छोटे होते हैं ना रसगुल्ले, वो चमचम होते हैं। नहीं रसगुल्ले चमचम बोलते हैं, छोटे वाले। उनको चमचम बोलते हैं। रसमलाई में होते फिर हैं। वो क्या होते हैं, वो जो कलरफुल से होते हैं, वो मुरब्बे होते हैं। नहीं एक कलरफुल से होते हैं, वो जो बड़े मीठे से जेली किसी जेली मुरब्बा। हाँ, रसमलाई। तो छोटे ही होते हैं सर। नहीं देयर इज आल्सो एक कलरफुल सी चीज होती है जो बड़े मजे की होती है। मुरब्बा होता है। मुरब्बा होता है। नहीं आई डोंट नो। अच्छा, मुझे बहुत छोटे होते हैं। हाँ उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो होते हैं ना, वो बहुत मजे के होते हैं, कलरफुल छोटे-छोटे। यस आई रियली लाइक दैट। उसको मुरब्बा कहते हैं। उसको मुरब्बा कहते हैं। नहीं, मुरब्बा कहते हैं उनको। मुरब्बा नहीं कहते, बूंदिया। लेकिन वो चंक्स की फॉर्म में तो नहीं, मतलब बस उन्हें चमचम कहते हैं। नहीं, चमचम छोटे वाले होती हैं, जो रसगुल्ले होते बहुत हैं मीठे ही होते हैं। यार पर लाइक जलेबी, मुझे जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत नहीं, सर्दियों में गरम दूध और जलेबी बहुत जलेबी। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी गरम सर्दियों में दूध, क्योंकि हम दोनों पिंडी से, अब यूर फ्रॉम पिंडी टू राइट, सो बट दैट्स पिंडी इस्लामाबाद ना, तो हम लोग को दूध जलेबी का कॉन्सेप्ट आता है। और रमजान में गरम जलेबी अच्छी लगती है। ओके, आप कौन सा मीठा खाते हैं? यार आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, मुझे इतना ज्यादा मीठा पसंद नहीं, लेकिन आइसक्रीम इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। मुझे कुछ खास चॉकलेट्स पसंद है, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पसंद नहीं है। नहीं, पर ये बड़ी सिलेक्टिव चीज है, मीठा तो इतना ज्यादा होता है। एक स्किले ब्राउनी है, एक जगह से मिलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सिजलर वाली। और मुझे डोनट, जो वो बोस्टन डोनट, सब कुछ बोस्टन क्रीम डोनट, वो बड़ा मजे का होता है। मेरी बेटी का फेवरेट डोनट है बोस्टन क्रीम। हाँ, और ये मुझे नहीं पता था आपको पसंद है। वो बहुत ज्यादा शौक से खाती है। मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के भेजूंगी। मुझे ये पता नहीं था, मेरा स्वीट टूथ नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, और उन्होंने शादी के बाद वो लाना छोड़ दिया था डोनट के, भाई ये अकेले नहीं खाया जाता। शादी होगी अब नहीं, लेकिन पहले भी लाते थे क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, तो वो उनको था कि भाई इसके लिए एक पार्टनर होना चाहिए, जो आप एक बाइट लो आपको
वाह 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 वाह, अब वो भी एक बाइट ले, वो कहे वाह वाह, तो वो एक पार्टनर होना चाहिए, तो वो नहीं था उनके पास। एंड नाउ ही, और वो अगर तुम्हारी लाया भी है तो वो नहीं खाएगा। हाँ, तो वो जो अब उसको पार्टनर मिल गई है और वो ऐसे खा रही होती है और आप हटाओ तो वो मतलब वो उसको ना थोड़ा सा पहले गुस्सा आता है, फिर बनाना शुरू कर देती है क्या डाल लिया इन्होंने, तो अब उसको पार्टनर। अच्छा, अब वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल फोर, आपने कोई मजेदार सा वाकया बताना है अपना। हम ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, और आपने बताना है कोई मजेदार सा वाकया किसी भी ईद पे हो, किसी खाला के घर ना जाने दिया हो, या कोई मजेदार से इस तरह भी हो सकता है किसी के घर जाने का शौक होता हो, जैसे हमें पप्पू के घर जाने का बिल्कुल शौक नहीं होता। उसके बाद हम किचन में जाएंगे, इनसे वो वाकया सुनने के बाद हम किचन में जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक छोटे से ब्रेक और जल्दी से ईद मुबारक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको बड़ी ईद मुबारक हो। और हमारे साथ 4 खूबसूरत सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी गेम्स हमने खेली है। लेकिन आपको ये बात बताएं कि मजे के साथ साथ सफाई का भी आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं कभी बकरे को या अपने जानवर को हाथ लगाते हैं। हाथों की सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुर्बानी कर ली उसके बाद भी हाथों की सफाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने मद्देनजर जरूर रखनी है। जर्म्स हाथ में होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपने खाना भी पकाना है, आपने गोश्त भी बांटना है, तो आपके हाथों का साफ होना बहुत ही जरूरी है। सो जनाब, बात करते हैं लाइफबॉय हैंड वॉश की, जो कि which gives you 100% stronger germ protection, especially after handling raw meat. It's the first thing I use before touching anything else in the kitchen, and that's for sure. ईद पे हम सब मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा जब किचन में खाना बनाती हूँ, चॉपिंग करी हूँ या कटिंग करी हूँ या मिक्सिंग करी हूँ, तो मैं लाइफ बॉय जो है ज़रूर यूज़ करती हूँ। लाइफ बॉय हैंड वॉश का जर्म प्रोटेक्शन और रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस से पता चलता है कि हाथ सच में साफ़ हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, इट डजंट लीव माई हैंड्स ड्राई, सो आई कैन कीप कुकिंग कंफर्टेबली। बिल्कुल जी, ईद का मज़ा तभी आता है जब सब लोग जो हैं वो साथ में हों और सेफ हों और हेल्दी हों, चाहे बच्चे हों या बड़े। लाइफ बॉय हैंड वॉश सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इजी टू यूज़, फास्ट एक्शन एंड इफेक्टिव अगेंस्ट जर्म्स। That is very right हलीमा, और खास दिनों की एहतियात भी खास होनी चाहिए यकीनन। और लाइफ बॉय हैंड वॉश मेरी तो ईद की रूटीन का एक खास और एक अहम हिस्सा है। कुर्बानी के बाद हो जाए, खाने के बाद क्या कह लें, या खाना बनाते वक्त और सर्व करने से पहले, हमेशा योर हैंड शुड बी क्लीन। आपके हाथ मुकम्मल तौर पर साफ होने चाहिए, और उसके लिए आप यूज करेंगे लाइफ बॉय, ताकि आपको 100% जर्म प्रोटेक्शन मिले। बिल्कुल जी, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें होती हैं, इससे आपका पेट खराब हो जाता है बहुत जल्दी, और उसमें आपको समझ नहीं आती रीजन। तो बेसिकली यही रीजन होती है कि हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने हाथों को साफ करें। दैट इज ट्रू। वेरी क्विकली हमजा, कमिंग टू यू, कोई मजेदार सा वाकया जो एक रिचुअल है तुम्हारे फैमिली का इन कुर्बानी की, मोस्ट स्पेसिफिकली, कि सबसे पहले उठकर, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम कहीं पहले दिन कहीं नहीं जाते, हमारे घर मेहमान आते हैं, वी गो ऑन द सेकंड डे, द फर्स्ट डे इज ऑक्यूपाइड विद मेहमान, लव इट। व्हाट्स योर रूटीन? क्या मजेदार सी कोई बात अगर याद हो? एक इंसिडेंट याद है, क्योंकि अक्सर मोस्टली ईदों पे आता था, बकरा आता था या फिर दुम्बा आता था, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बैल आया हमारे पास। अच्छा, ठीक है। अब मैं और मेरा कज़न हम बहुत एक्साइटेड थे, तो हम उससे ना वैसे ही पहले सब सोए हुए थे, हम सुबह सुबह लेकर गए गलियों में, उसे घुमाया फिरा। ग्राउंड तक हम जैसे ही पहुंचे हैं ना, तो मेरे कज़न ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब हमें नहीं समझ आई कि वो एकदम पैनिक हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो उसने थोड़ा सा ना मारने की कोशिश की, और वो हमने घबरा के ना रस्सी छोड़ दी, और लिटरली वो पूरे ग्राउंड में आराम आराम से वो भागता रहा। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जिनने फिर हमने थोड़ा सा हेल्प आउट करके उन्होंने हमारे काबू किया, क्योंकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे। और हमने उन्हें कहा कि आप यहाँ तक काबू किया तो ये घर तक भी हमारे पहुंचा दें, क्योंकि घर ले जाने की ऐसा ना हो रास्ते में कुछ मसला हो। इंसिडेंट था, हमारे 3 घर छोड़ के कुर्बानी की थी, और हम सब सीढ़ियों में खड़े हुए थे, और उन्होंने ज़िबा किया। इट वाज हाफ ज़िबा एंड ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, और वो खड़ा होके भागना शुरू हो गया, और लिटरली जो बने हुए थे ना पहलवान जो उसके ऊपर थे, वो नजर नहीं आए। बाद में कहते हैं हम तुसी सारे कितने सी, ऐसे सारे थे सी। मैंने कहा कोई इतने नहीं सी, सारे नाच गए सी, झूठ बोल रहे सारे। क्योंकि आपको उस टाइम लगता है ना कि वो अब होगी, ये छुरी फिर गई, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन उनके अंदर बहुत ताकत होती है। What about you, कहकशां, कोई ऐसा वाक़या? बकरा आया था, ये लास्ट वीक की बात है, तो मुझे बहुत पसंद है बकरे, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा इसको ना घुमा देती हूँ। अब हमारे एरिया में ना सामने सारे प्लॉट्स वगैरह हैं सामने,
पहाड़ी हैं, अच्छा, घर शर okay, नहीं alright, बने हुए alright. साइड पे। तो मैंने कहा चलो, वो मैंने ना उसको ना गेट के साथ हल्का सा बांध दिया, तो मुझे गर्मी लगी क्योंकि गर्मियों में ईद आती है बहुत। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर से पानी शानी पी के आती हूँ, ये मैंने बांध दिया, क्या कहाँ जाएगा वो, बाय बाय कर रहा, मैं अंदर आ गई। 5 मिनट हुए आवाज़ गई, 5 मिनट आवाज़ चली गई, आवाज़ खत्म। ये सब सो रहे थे, मैं गई, बकरा नहीं, रस्सी वहाँ पे ही, मैंने तो शोर मचा दिया। मैं अंदर गई, मैंने कहा मम्मा बकरा भाग गया। तो फिर बकरा मिला? फिर क्या हुआ, इन्होंने ढूंढा आगे पीछे, कुछ कहीं ना मिले। तो नूर कहती है गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी पे ढूंढते, क्या पता आगे कहीं चला गया हो, क्या करे। फिर हम लोग गाड़ी पे आगे की तरफ गए तो आगे लोगों ने पकड़ा हुआ था, कहते हैं हमें पता था कहीं से भाग के आया किसी है का भाग के आ गया, शुक्र है दे दिया, वरना लोग ले जाते मेरी तरह होता तो मैं कहता चलो एक और कुर्बानी के लिए बकरा आ गया, हम अल्लाह की तरफ से दादाजी के नाम पे। इस पे हम अपना कर लेते ठीक, हम कहते हैं कि यार ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, ये अल्लाह चाहता था कि ये कुर्बानी मैं करूं, हम ऐसे ही करते हैं चीजों का। तो आपका कोई मजेदार सा मानूर वाकई, सेम बकरा बहने हैं तो एक ही बात बीमार हो गया, यही सोचा था मैं, नहीं बीमार हुआ था। हाँ, वो वाकई भी याद करा कि बकरा भाग गया, बकरा ही आपका भाग गया था। then, और आर यू द यंगेस्ट, आपको शौक है जानवरों का, आप जाती हैं उसके पास या नहीं, आपको डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता मुझे, ये है कि फिर मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि जब वो फिर कुर्बानी के टाइम उससे एक एफिलिएशन हो जाती है। नहीं, मंडी नहीं गई, लेकिन जब आ जाता है तो फिर मैं उसके पास बैठी रहती हूँ, और फिर जैसे जैसे टाइम आ रहा होता है मैं उसे देख रही होती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं कि ये बस जाने वाला ये जाने वाले, जैसा हर कोई चला जाता है ये भी चला जाएगा। तलब कोई मजेदार सा वाकया? एक दफ़ा हुआ था, बेसिकली मेरा ज़्यादातर बचपन गुजरा है कश्मीर में। ओके, ओह हाँ, गुड प्लेस। तो वहाँ पे ईद का पहला दिन था, सभी लोग ईद पढ़ने के बाद वेट कर रहे थे कि हम लोग बैल ज़बह करेंगे। सो छुरिया चाकू सारे तेज़ करके खड़े हुए थे। उसके अलावा भूख भी सबको बहुत ज़्यादा लगी थी कि हम लोग कलेजी खाएंगे ज़बह करने के बाद। सो अब टाइम ऐसा था कि वहाँ पे जानवर अपने होते हैं मोस्टली। मुझे घर वालों ने बोला कि तुम बैल को बाकी जानवरों से अलग करके ले आओ ताकि उनको वो नज़र ना आए कि ये ज़बह हो रहा है। मैंने उसको वहाँ से अलग किया तो वो भागना शुरू हो गया। अब भागते भागते काफ़ी आगे चला गया और मैं इस चक्कर में था कि मैं इसको मतलब बैल से आगे जाऊँ और उसको वापस पीछे मोड़ूँ, लेकिन वो मेरे से पीछे नहीं था मोड़ा। तकरीबन आधा घंटा में भागता रहा और मैं बहुत दूर निकल गया उसके पीछे। पीछे सभी लोग वेट करते रहे, मतलब छुरियां लेके खड़े हुए थे, टोके लेके खड़े हुए थे। कहाँ गया, ना बैल आया ना लड़का आया। ये बात होती है कि जब अगर आपके पास 2 बकरे हो या एक बैड़ा और 2 बकरे हो तो जो पहले वाला आप ज़िबा करते हैं ना, बाकी 2 को पता चल जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट बारी है, जो रौला वो डालते हैं। लेकिन कहते हैं कि सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम किचन की तरफ चलते हैं। आप सब भी हमारे साथ आ जाएं। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ टुरें ताकि आपको हम किचन में लेके जाएं। खाने के लिए जो है सबसे पहले यहाँ की रवाज यहाँ पर है कि मैं ट्राई करता हूँ, बिस्मिल्लाह हमेशा मैं करता हूँ, और हर चीज की बिस्मिल्लाह हमेशा हुमायूं से शुरू होती है। तो नान भी कितने हसीन हैं, बना भी लिया और नान बड़े प्यारे लग रहे हैं। दिल ही नहीं कर रहा कि नानों को खाया जाए। आपसे कम, लेकिन आप ज्यादा प्यारे, मीठा भी है। ओए गला हुआ गोश्त लो। कितने से बात देखा है तुमने आज से, ऐसे बात से गला हुआ गोश्त देखा है, ऐसा लग रहा है ट्राई कर रहे हैं, इसकी आवाज से निकली है कोई, दिल के किनारे से कोई। ये लगता है कहकशां का रोजा था, कहकशां इतनी खुश हुई है, कहती है क्यों ज़ैनब रेसिपी बता दो पहले। बहुत लोग हैं, जल्दी चले अगला अंदाज, चले ट्राई करें, बताएं कैसा है। यहाँ पे जो मैंने मटन है ना, क्वांटिटी जो है मटन की यहाँ पे मैंने जो है ज्यादा ली है 2 kg, लेकिन मैं रेसिपी 1 kg के हिसाब से बताऊंगी। तो आप अपने अपने हिसाब से उसके अंदर केजीज प्लस करने के साथ चीजें भी प्लस कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी जो है रेसिपी है। इसके अंदर जो मैंने प्रेशर कुकर में जो है गोश्त को गाला है और उसके अंदर मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और पानी डाल के उसको मैंने रख दिया था प्रेशर होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। और जब उसके बाद मैंने इसको निकाला तो उसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था, फिर घी ऐड किया, फिर काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर वो ऐड किया और सब्ज़ मिर्चें ऐड की। उसके बाद बहुत अच्छे से भूना, इतना कि जो घी है वो अलहदा हो गया था और बिल्कुल ना बबल्स बनने लग जाता है जब घी, तो उस पर हो जाता है कि रेडी हो गया और बस जो है ये सर्व कर देते हैं। उसके बाद इतनी जल्दी ज़ैनब की ये खासियत है कि वो कुछ भी बना ले, वो कहती है इतने आसान, इतनी झट। हाँ, मेरे लिए ऐसे ही होते हैं। और यार गोश्त समझ नहीं आ रहा ना कैसा बना है, यार समझ नहीं आ रही मानूर मुझे कैसा बना है।
15 वाले खा चुका है यार, मुझे भी अब ट्राई करने दो, ठीक है। और मेरे साथ में जो मीठा बनाया वो उम्मे अली बनाया, और उम्मे अली जो है लिबनानी डिजर्ट है, अच्छा। जिसमें बाकर खानी जाती है और बाकर खानी को डिप किया जाता है दूध, कंडेंस मिल्क, क्रीम, इलायची पाउडर उसमें, और उसको पहले बहुत अच्छा बॉईल देते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकर खानी को डिप कर लेते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, क्रीम ऐड करते हैं और उसको बेक कर लेते हैं 15 to 20 मिनट्स, जस्ट इसलिए कि वो जितना दूध है वो बाकर खानी उसमें सोक हो जाए, बहुत अच्छे से थिक हो जाए, और फिर इसको आप ठंडा गर्म दोनों तरीके से जो है सर्व कर सकते हैं। और आइसक्रीम की बात हो रही थी, तो आइसक्रीम्स में भी इसके साथ जो है आइसक्रीम भी सर्व की जा सकती है, तो आप लोग मीठा भी ट्राई अच्छा, करें। ऐसा हो सकता है ज़ैनब कि कंडेंस मिल्क की जगह हम लोग आइसक्रीम डाल दें, चीनी भी डाल सकते यार ट्राई तो करें यार, ट्राई। आइसक्रीम तब डलेगी जब दूध को गर्म नहीं हमें करना। आपकी आवाज नहीं आ रही यार। मुझे यही लग रहा है कि आज किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही, सिवाय बहुत मेरे, ऊंचा मैं बोलना बेचारी पड़ेगा। बस सुन रही हूँ उसकी रेसिपीज, और बाकी मैं कह रही हूँ कि मीठा भी ट्राई करना चाहिए। टूट पड़े हैं मटन पे कि जैसे कभी आज से बाद ना देखा जाएगा। मीठा भी है, मीठा भी, मीठे को भी मीठा ट्राई बहुत करना ट्राई। चाहिए। ओके ठीक है, नहीं करो। I want to try मीठा। हाँ, चले जी, बहुत उम्मे ये अली। वो बेचारी बोल रही थी, हाँ, मैंने उम्मे सब अली बताया। इसका नाम। उम्मे अली जब इसका आप लोग खाने में मसरूफ थे, आपने बहुत टेस्टी बनाया कि बहुत अच्छा, हमारे क्या हाथ में हमें- हमें कुछ लेकिन दिखाई ट्राई करना चाहिए, कैसे मैं ट्राई तो करूँ कैसे। पूरा एक तान खा चुका है। हलीमा अच्छा जी, एंडिंग पे है यार। एंडिंग पे मैं आ गई हूँ, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you, यहाँ पे हलीमा, आप लोग thank you। कोई पैगाम देना चाहें ईद के हवाले से, कोई अच्छी बात करना चाहें, हलीमा मैं दिस इज योर कैमरा, और उसके बाद हम जो है वो आप लोगों से इजाजत मैं दे सकता हूं पैगाम? नहीं, आप नहीं दे सकते, आपने जो फिंगर्स ऑन मैं लिप्स कर लो। हुमायूं को एक पैगाम देना चाहूंगी कि गेस्ट जो आते हैं हाँ। उनको भी दिया करें खाने के। बस दैट्स इट। ये पैगाम है आप सबकी तरफ से इज्तिमाई करें। में खास ये पैगाम है, ठीक है। मेहमानों को देखे खुद चाहिए, खुद अपनी अफरा तफरी मचाएं और खुद हुमायूं ने हमेशा यही वतीरा अपनाया कि हाँ। जगह बनानी है तो खुद बनाओ, वरना मैं जो है वो बिल्कुल किसी को आगे नहीं आने भी जगह रखो। हमजा आपको इनपुट मुझे लग रहा है देना चाह रहे हैं इस बात के हाँ, अंदर। मैं चाहूंगा जी कि जी ईद की खुशी में खुशियां भी बांटें, साथ साथ गोश्त भी बांटें, और अपने अलावा सब लोगों का बल्कि ख्याल रखें। थैंक यू सो मच हमजा, खुश थैंक रहें। यू सो मच तलत, थैंक यू सो मच महानूर, थैंक यू सो मच कहकशां फॉर बट आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। मुझे आपके साथ मुझसे पूछ लें कि मुझे आपके साथ मजा आया कि नहीं आया। मानो कैसा मजा आया तुम्हें, कैसा लगा था मेरे साथ आके, आज हार के कैसा लगा मुझे हुमायूं के साथ, हुमायूं की जीत में मैं बहुत खुश हूँ। यार? आई लव यू मानूर। मानूर बनेगी इंशाल्लाह द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, आप देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमजा को भी हम बहुत जल्दी जो है वो और की स्क्रीन पे भी देखेंगे। इंशाल्लाह। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आखिर में ये जरूर कहना बहुत मुनासिब है कि आप तो यकीनन ईद करेंगे, आप गोश्त खाएंगे भी, आप खाते भी रहते हैं, लेकिन उनको पहुंचाए जो नहीं खा सकते, और ये कभी मत सोचिएगा कि उसको गोश्त देने वाले उसके घर में तो पहले से होगा। सही बात। ये आपकी तरफ से तोहफा है, आप जिसको देना चाहें दीजिए, खुल के जिए यार। जीने से क्या है, जीना तो सबको आता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत कम लोगों को आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको मिलकर कहेंगे, आप सबको ईद मुबारक।